थैंक यू सो मच साहिन जी। और तो उपस्थित यहाँ पर जितने भी हमारे होस्ट हैं, को होस्ट हैं, अटेंडीज हैं या इस सेशंस को यूट्यूब के माध्यम से बाद में देखेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और हम सभी जानते हैं कि नई दिशा के माध्यम से हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या क्वालिटी डेवलपमेंट या कम्युनिकेशन स्किल्स के से संबंधित टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं और सीखते सिखाते हुए परफेक्शन की ओर आगे भी बढ़ते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ साथ। आज का टॉपिक भी बहुत ही बेहतरीन है, पावर ऑफ डिजायर। तो इसके बारे में आज के विस्तार से एक विधिवत चर्चा हम सभी लोग करेंगे। और यहाँ पर आज के इस सेशन में जो प्रेजेंटर हैं गायत्री जोशी जी, जो रवांडा से हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस मंच के माध्यम से। और आज के इस सेशन को एज ए होस्ट कंडक्ट करेंगी साहिन असन जी। तो मैं साहिन असन जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज के इस सेशन को एज ए होस्ट के लिए। और मैं आप सभी के बीच में ज़्यादा बाधा ना बनते हुए मैं साहिन हसन जी से रिक्वेस्ट करूँगा, आइए मैम, आपका स्वागत है, आज के सेशन को एज ए होस्ट आप कंडक्ट करें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओके, थैंक यू सो मच विकास सर, थैंक यू वंस अगेन। और आज का सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन, जितने भी लोग हमें यहाँ पर अभी सुन रहे हैं और बाद में यूट्यूब पर भी सुनेंगे। और मुझे लगता भी है कि यूट्यूब पे मुझे लगता है ज्यादा लोग सुन पाते हैं, जितना मैं नोटिस कर रही हूँ। तो उन सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। और जितने भी हमारे साथ यहाँ पर अटेंडीज हैं, स्पीकर्स हैं, और जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं आज की गायत्री मैम, तो हम चाहेंगे उन सभी का भी वेलकम है। तो गायत्री मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे नई दिशा में। आप अपना कीमती वक्त हमें एवरी वीक देती हैं। और देखिए दोस्तों, गायत्री मैम का जो सेशन होता है ना, वो बहुत स्पेशल होता है, एटलीस्ट मेरे लिए तो होता है। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि गायत्री मैम से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है। जब कोई बड़ा आपके साथ होता है ना, जो कोई बड़ा आपके घर में होता है या आपके साथ होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उससे जितना सीख लें उतना कम है। मतलब आज हमारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि भाई हम घर में ज्यादा बोलते हैं, लेकिन जब हम चले जाएंगे तब उन्हें हमारी कदर होगी। तो ऐसा ही होता है, जब कोई हमारे साथ बड़ा होता है, तो जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी ऐसे के साथ बात करने की, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, ताकि आप उस चीज को अपने अंदर ला सके। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं सबसे पहले थैंक्स बोलूंगी हमेशा की तरह डॉक्टर जीत मोदी को, जिन्होंने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया कि हर दिन हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं, नई एनर्जी के साथ आते हैं, नए मोटिवेशन के साथ आते हैं, और नए स्पीकर, नए हमारे होस्ट के साथ आते हैं। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। इतने लंबे समय से, अभी मोदी सर के बाद भी अगर हम इसको रन कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे एक मेहनत थी, एक लगन थी, एक डिजायर था। और वो डिजायर आज तक हम पूरा कर रहे हैं। तो मतलब कहाँ से बात देखिए कनेक्ट हो जाती है, बिल्कुल ऐसा कुछ माइंड में नहीं था कि ऐसा बोलना है, लेकिन ये डिजायर ही तो था कि हमें नई दिशा रन करना है। अगर आज मोदी सर नहीं है वो, लेकिन हमें इस लायक बना गए हैं कि हम नई दिशा को रन कर सकें। और उसके बाद हमारे साथ इतने अच्छे स्पीकर्स हैं, गायत्री मैम है, संपा मैम है, विकास सर है। तो ये सारे ही स्पीकर्स जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्लेटफॉर्म को जो है आगे भी बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं नई दिशा के 9 रत्न की बात करूं, तो अभी रेनू ने इतना अच्छा सेशन लिया, या फिर हमारे सारे ही जेपी सर तो लेते ही हैं हमेशा की तरह। तो मतलब कहने का ये है कि देखिए लोग परफेक्ट आ रहे हैं, परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं डे बाय डे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, डिजायर, पावर ऑफ डिजायर। क्या है पावर ऑफ डिजायर? इच्छा शक्ति। जो हमारी शक्ति है, जो हमारा मन कहता है, जो हमारा दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है। पढ़ा है ना, अभी हमने सुना था कि हमारे जो सेशन हुए थे अनिल सर के, माइंड को किस तरह से रीड करना है। तो इस तरह की जो टॉपिक्स होते हैं, तो दुनिया में सबसे बड़ी जो पावर होती है ना दोस्तों, वो यही होती है, पावर ऑफ डिजायर, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है ना, तो आप आसमान को भी छेद कर सकते हैं, जमीन में खोद के पानी भी निकाल सकते। इज अप टू यू। अगर आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है, आप चाहते हैं कि आपके अंदर वो डिजायर है। लेकिन जिनके अंदर डिजायर नहीं होता ना कुछ भी करने का, तो वो इधर उधर भटकते रहते हैं। कभी यहाँ गड्ढा खोदेंगे, कभी वहां गड्ढा खोदेंगे, लेकिन वो कभी भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच सकते, ना ही उसको रन कर पाते हैं। और डिजायर में इतनी शक्ति होती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब कि हमारी सोच से भी वो परे होता है कि हम में इतनी पावर है, अरे हमें तो पता ही नहीं था। हम इतना डिजायर हमारे अंदर है, इतना कूट कूट के ऊपर वाले ने हमारे अंदर भरा है। मतलब कहते हैं ना, जो मैं पहले उस दिन सेशन में बात करती थी, ऊपर वाले ने हमें करोड़ों की बॉडी दी है, तो जब करोड़ों का दिमाग भी तो दिया है ऊपर वाले ने। ये देखिए दुनिया में आने के बाद साइंटिस्ट बन गए, क्या क्या दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा। सोचिए कितना दिमाग ऊपर वाले ने हमें दिया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसे किस तरह से यूज करते हैं। तो जो आपकी सोच है, वो चाहे कम हो या ज्यादा, सही हो या गलत, लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति में वो चीज आ गई है कि मुझे ये करना है, जरूर नहीं है वो चीज सही हो जो आप सोच रहे हैं, हो सकता है वो काम भी गलत हो जो आप सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी
आप कैसे कर लेंगे उस काम को, आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बीच बीच में बात करती रहूंगी। बिल्कुल अभी मैं चाहूंगी बहुत रिस्पेक्टिव वे में, गायत्री मैम हमारे साथ हैं, जुड़ चुकी हैं। और देखिए अच्छी बात ये है, मुझे अच्छा लगा आज मैंने रूम लेट खोला। लेट इसलिए खोला, मैंने कहा सब फालतू बातें करते हैं तो मैं थोड़ा सा लेट आराम से खोलूंगी, लेकिन मेरे पास विकास सर का भी आ गया मैसेज, कॉल भी आ गया इनफैक्ट, मैम अभी तक रूम नहीं खुला। साथ में हमारी रेनू का भी आ गया, मैम अभी तक रूम नहीं। तो इससे ही देखिए लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे सेशन का, कि हम भले ही लोग यहाँ पर कम होते हैं, मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, लेकिन हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। और क्वालिटी पीपल इज हियर, जो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, जो अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो चाहते हैं वो जिंदगी में कुछ करें, जिनके अंदर वो डिजायर है कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो वो यहाँ पर मौजूद है। तो बिल्कुल वेलकम है गायत्री मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप स्टेज इज योर्स, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आ रही है आपकी आवाज, प्लीज कंटिन्यू। इतने प्यार से और इतने रिस्पेक्ट से मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेश इतना प्यारा टॉपिक मुझे आप देते हो, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक बहुत प्यारा है कि पावर ऑफ डिजायर। जिसने इच्छा शक्ति को जान लिया, अपनी इच्छाओं को जान लिया और अपनी इच्छाओं पे काम करना शुरू कर दिया ना, उनकी तो बल्ले बल्ले है। उनकी तो बल्ले बल्ले है। अपनी इच्छा को जानना पहले तो बहुत जरूरी है कि आप क्या चाहते हो, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। आपको पता तो हो आपकी इच्छाएं क्या है, आपके अरमान क्या है, आप अपने लिए क्या करना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो, और पूरी दुनिया के लिए क्या करना चाहते हो। ये डिजायर, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी उनकी पावर आपको समझ में आएगी। लेकिन आप अगर छोटा सा डिजायर रखोगे कि मुझे तो बस इतना ही चाहिए, मैं इतने में ही खुश हूं, तो फिर आप बड़ा सोच नहीं पाओगे, क्योंकि आपका डिजायर बहुत छोटा है, आपकी इच्छा बहुत छोटी है कि मुझे तो बस एक सेशन में जा रही हूँ, ठीक है, दैट्स इट, मुझे आगे नहीं बोलना है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि ये मेरी इच्छा है कि बस मुझे तो एक ही जगह परफॉर्मेंस करना है, बस और कोई जगह पे परफॉर्मेंस नहीं करना है, क्योंकि मेरी सोच छोटी है, मेरी इच्छा छोटी है। लेकिन मैं जब इच्छा बढ़ाऊंगी कि नहीं, मुझे तो हर प्लेटफॉर्म पे मेरी प्रेजेंटेशन देनी है, हर कोई व्यक्ति मुझे सुने, अगर मेरी इच्छा में बढ़ाऊंगी तभी मैं बड़ा सोच पाऊंगी, वरना मेरी सोच छोटी ही रह जाएगी, सीमित ही रह जाएगी। तो जो पावर है ना, आपकी सोच, आपकी इच्छा के अनुसार आप सोचते हो, हमेशा आपकी इच्छा है ना आपके सोचने पे मजबूर करती है, तभी आप सोच पाते हो, तभी आप कुछ कर पाते हो। तो जो इच्छाओं में जो पावर होती है ना, कि कुछ कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, एक जो आपके जीवन में एक लक्ष्य, एक इच्छा है, मैंने लक्ष्य बना लिया कि मेरी इच्छा है कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना ही है, मुझे बड़ा चित्रकार बनना ही है, मुझे सिंगर बनना ही है ना, मेरी इच्छा है। लेकिन मैं सिंगिंग सीखूंगी नहीं तो कैसे मैं सिंगर बन पाऊंगी। इसके लिए मुझे काबिल तो बनना पड़ेगा ना, इसके लिए मुझे काबिलियत तो चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए, सीखने की लगन चाहिए। तो पहले आप अपनी इच्छाओं, आपके अरमान क्या है, आप जिंदगी से क्या चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, है ना, ये सब कुछ क्लियर होगा। आप कमाई कितनी करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग
मजदूरी ही करते हैं, बहुत सारे लोग छोटी जॉब करते हैं, क्योंकि वो बड़ा सोचते मिल गई ना, दैट्स इट, है ना। तो वो उनकी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं चाहते, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहिए। देखिए, ये आज का जो टॉपिक है ना, मेरे जिंदगी में बहुत रिलेटेड है। मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि मैं बहुत अच्छा बोल पाऊं, मैं बहुत अच्छा कुछ जिंदगी में कर पाऊं, है ना। मेरी बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊं, और मुझे कुछ करना है जिंदगी में। लेकिन बहुत लेट मुझे मेरी ये इच्छा है ना पूरी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जो दबी इच्छाएं थी, मेरे अरमान थे, लेकिन उनको उड़ान एक प्लेटफॉर्म ने दिया, हमारी नई दिशा ने दिया, मेरी दिशा ही बदल दी। मोदी साहब ने ये मौका दिया मुझे, उन्होंने कहीं सुना था मुझे और वो उन्होंने कहीं सुना था, और फिर उन्होंने मुझे चुना। और मेरी जो इच्छा थी, मेरे मतलब इच्छा शक्ति कहते हैं ना, कि जो आप चाहते हो कि मैं नई दिशा में आना चाहती थी, बहुत दिल से मैं प्रे करती थी कि यहाँ मोटिवेशनल हो रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात हो रही है, क्योंकि मेरा जोन है ये, मैं जो कर रही हूँ लाइफ में, ये मंच मेरे लिए बना हुआ है। तो मेरी जब इच्छा थी, मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो जिंदगी में आपको कुछ पाना है ना, तो आपको अपने लक्ष्य पहले क्लियर करना पड़ता है कि मुझे नई दिशा तक पहुंचना था, मुझे मोदी साहब तक पहुंचना था, मोदी साहब ने मुझे बहुत जगह पे सुना हुआ था, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी जो इच्छा होती है, आपके जो अरमान होते, एक दिन तो पूरे होते, लेकिन इसके लिए प्रयास, निरंतर प्रयास, छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से आज मैं यहां तक पहुंच पाई, वरना मैं पहुंच पाती, आज इतनी प्यारी फैमिली मुझे मिल पाती, नहीं मिल पाती। अगर मेरी इच्छा नहीं होती, मेरे डिजायर नहीं होते, तो मैं कभी नहीं पहुंच पाती। मुझे कुछ करना था, पहले मैंने ठाना था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन कौन से क्षेत्र में करना था ये भी मुझे पता था, क्योंकि मेरा विजन मिशन क्लियर था। तभी आपको सही जगह मिलती है और सही प्लेटफॉर्म मुझे मिला। आज YouTube के माध्यम से कितने सारे लोग, हजारों लोग देख रहे हैं, है ना। यहाँ थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन YouTube के माध्यम से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मुझे जो फॉरवर्ड करना था, मेरी जिंदगी की, मेरी जो लाइफ की इच्छा थी, तो आज ये इच्छा पूरी हो रही है। तो वो पावर है, अपने आप में, खुद में आत्मविश्वास था कि मैं कर पाऊंगी, मैं कर लूंगी। लेकिन वो जो जर्नी है ना, ये जर्नी आपको तय करनी है। हमेशा हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन सभी को कुछ मिलता नहीं है। मेरी चाह तो चांद पे पहुंचने की है, लेकिन क्या चांद में पहुंच पाऊंगी? लेकिन हाँ, अगर दृढ़ संकल्प अगर मैं करूंगी कि भाई मुझे तो चांद तक पहुंचना है, या चांद को मेरे तक लेके आना है, तो कहने का मतलब है कि आप दृढ़ संकल्प के साथ, आप अच्छे प्लानिंग के साथ, आप अच्छे कार्य के साथ, आप निरंतरता के साथ, आप वहां प्रयास करते रहोगे, दृढ़ विश्वास के साथ। क्योंकि विश्वास भी बहुत जरूरी है ना। आपको कुछ जिंदगी में चाहिए, तो आपके ऊपर आपको विश्वास नहीं होगा ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। लेकिन हाँ, मुझे कुछ करना है, ये आपने सोच लिया, और मुझे क्या करना है ये सोच लिया, फिर आपका जो माइंड है ना, ऑटोमेटिक काम करने लगता है। आपकी बॉडी भी उस तरह काम करने लगती है, आपकी सोच भी खुल जाती है ना। आप अगर कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, तो आपकी सोच भी इस तरह
क्योंकि आप मेरे कहने का यहाँ ये मतलब है कि मुझे चांद पे जाना है तो मैं सर्च तो करूंगी कि चांद पे कैसे पहुंच सकती हूँ। कहीं ना कहीं से तो मैं इंफॉर्मेशन लूंगी कि नहीं, नॉलेज लूंगी कि नहीं, ये मुझे बताओ, है ना। तो नॉलेज, आपको नॉलेज हर क्षेत्र में जरूरी है। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। आपको सीखना बहुत जरूरी है लाइफ में, सीखते रहना। जिसने सीखना बंद कर दिया ना, लर्न करना बंद कर दिया ना जिंदगी में, वो उसकी जिंदगी है ना वहां ही रुक जाती है। कभी वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनकी सोच वहां तक सीमित रह गई कि बस मुझे तो सब कुछ आ गया, अभी मुझे सीखने की क्या आवश्यकता है। ऐसी सोच अगर आपने डेवलप कर ली ना, तो आपकी कोई भी इच्छा है ना वो परिपूर्ण नहीं होगी। आपकी इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए आपको सीखते ही रहना चाहिए। अगर, क्योंकि देखिए, अगर मेरी इच्छा है तो मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, लेकिन सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, मुझे मार्गदर्शन नहीं है, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो मैं रास्ता भी भटक जाऊंगी। बहुत बार मुझे हार का सामना भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। बहुत बार हमको मुंह के बल भी गिरना पड़ता है। बहुत सारी मुसीबतें आती है, अड़चने आती है हमारी जिंदगी में, और हम हार जाते हैं। फिर क्या करते हैं, हम रुक जाते हैं। अरे बाप रे, ये मेरे बस का नहीं था, ये मेरे बस का नहीं था, हम आधा अधूरा कार्य वहां छोड़ देते हैं। तो फिर आपकी जो इच्छा होती है, आपके जो अरमान होते हैं, आप जो जिंदगी में किसी के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो वो जो अरमान है ना वहीं के वहीं दबके रह जाते हैं। लेकिन उसमें से सॉल्यूशन, इसका है ना सॉल्यूशन, धैर्य, आपका पैशंस, पैनिक ना होना। अगर हमको हार भी मिले ना, मुझे भी बहुत मिली थी स्टार्टिंग में, मैं क्योंकि मेरा मिशन क्लियर था, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे बहुत हार मिली थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया था कि गायत्री मैम मतलब उसके पास कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन देखिए, मुझे तो खुद पे विश्वास था, मेरा विजन भी क्लियर था। तो हमारे जिंदगी में हर एक व्यक्ति का, मैं हमेशा मेरी बात करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ, या आप गलत वे में ये बात को नहीं लेना, क्योंकि देखिए हम दूसरे की बात करेंगे ना तो दूसरों को हर्ट होगा, है ना। तो हमेशा हमको खुद की ही बात करनी चाहिए, खुद के अनुभव ही शेयर करना चाहिए। तो मैं हमेशा खुद का ही अनुभव शेयर करती हूँ, क्योंकि इसमें कोई हर्ट नहीं होगा और हमसे कोई कुछ सीख पाएगा। अरे गायत्री मैम की जिंदगी में भी इतना कुछ हुआ था, तो चलो हमारा जीवन तो उनसे तो आसान है ना, हमारी जर्नी तो उनसे आसान है ना। इसके लिए मैं अपना एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ। एग्जाम्पल देने के लिए बहुत सारे हैं दुनिया में एग्जाम्पल, लेकिन इससे बेटर है कि हम हमारे एग्जाम्पल से, हमारे अनुभव से हम सीखे, हमारी जर्नी से हम सीखे और आगे बढ़े, हमारी कमियों के बारे में जाने, हम क्यों पीछे आ रहे हैं ये जाने, हमारे गुण के बारे में जाने, हम क्यों हमारे अवगुण के बारे में जाने। तभी आपकी इच्छा तो मेरी तो बहुत कुछ थी, लेकिन मैं क्यों सक्सेस नहीं हो पा रही थी, उसमें मुझ में भी बहुत सारी कमियां थी, लेकिन कमी को ओवरकम किया, तब जाके कुछ आज मैंने अचीव किया। लेकिन जो मुझे चाहिए वो तो बहुत बड़ा है, और बहुत कुछ करना चाहती हूँ, और इसके लिए बहुत मेहनत भी कर रही हूँ और निरंतर प्रयास कर रही हूँ कि मुझे जो जिंदगी से चाहिए और मुझे जो जिंदगी में दूसरों के लिए करना है। क्योंकि देखिए, हमको भगवान ने एक जिंदगी दी है ना, तो हमारे लिए कहाँ जीना है कि हमको डेवलप होना है, हमारे गुण के बारे में, अवगुण के बारे में हमको काम करना है, पहले हमको सुधरना है, हमको बदलना है, तभी हम दुनिया को
बदल पाएंगे, वरना हम दुनिया को नहीं बदल पाएंगे। हमारी सोच को बदलना है, खुद को बदलना है, तभी हम दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। पहले हम खुद सक्षम बने, क्योंकि भगवान ने बुद्धि है ना, हम मनुष्यों में ज्यादा दी है, हम मनुष्यों में ज्यादा दी है। क्योंकि देखिए पशु पंखी सब अपनी जिंदगी जीते हैं, जैसे हम भी जिंदगी जीते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं, पूरी दिनचर्या करते हैं। लेकिन बुद्धि से जो काम करे, अपनी इच्छा भगवान ने हमको ही दी है, माइंड हमको ही दिया है, कि जो हमारी जिंदगी में इच्छाएं हैं, वो हमारे जो डिजायर है, हमारे जो सपने हैं, है ना, हमारे अरमान है, वो हम पूरे कर पाए, और हमारे खुद के लिए और दूसरों के लिए। हमेशा मेरे नाना नानी, मेरे पापा मामी, मेरे दादा दादी हमेशा कहते थे, और वो लोग करते भी थे। मेरे दादा दादी भी बहुत कुछ ह्यूमैनिटी करते थे, मेरे नाना नानी भी बहुत कुछ ह्यूमैनिटी करते थे। तो वो ह्यूमैनिटी के बारे में जो सोच जो हमको दी, कि हमको जीवन में अपने लिए नहीं जीना है, दूसरों के लिए भी जीना है, दूसरों के लिए भी कुछ करना है। क्योंकि पशु पंखी भी अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरों को, बच्चों को नहीं पालते हैं, वो सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हमारे में ये भगवान ने एक बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है ना, बुद्धि दी है, सोचने की समझने की क्षमता दी है। तो ये हम कर पा रहे हैं, तो हमको मनुष्य जैसी बिहेव भी करना पड़ेगा। हम इस जिंदगी में आए तो हमारी जिंदगी को सार्थक करना है, निरर्थक नहीं करना है, सार्थक करना है। हमको पुरुषार्थ के माध्यम से हम सार्थक कर सकते हैं हमारी जिंदगी को, और हम कुछ कर सकते हैं ह्यूमैनिटी के लिए। गरीब बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, है ना, बहुत है ह्यूमैनिटी के माध्यम। आपको कर, जो भी क्षेत्र आपको अच्छा लगे उस तरह से आप तन से, मन से, धन से आप कर सकते हो, लेकिन पहले आपको इसके लिए काबिल बनना पड़ता है। आपका डिजायर, आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाना होता है। कुछ करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाना पड़ता है, सक्षम बनना पड़ता है, तब जाके आप कुछ कर पाओ। क्योंकि हम हमेशा जिंदगी में ऐसी सिचुएशन मेरी जिंदगी में बहुत बार आई है, हम जीरो से उठ के हीरो तक बने हैं, और हीरो से जीरो तक की जर्नी भी मैंने देखी है ना। लेकिन इच्छा प्रबल थी कि नहीं, जिंदगी में चाहे हमको कोई भी मुसीबत आए, कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन हमको आगे बढ़ना है और हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है। तो ये होती है पावर। तो हमको खुद में जो पावर है ना, उनको पहले जानो। आप क्या चाहते हो जिंदगी से, आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। एक अच्छे अच्छे लोगों का जीवन चरित्र पढ़ो, उससे आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी ना, बहुत प्रेरणा मिलती है। क्योंकि देखिए, हमेशा पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं बहुत कुछ पढ़ती हूँ, है ना, पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी है। आज का जमाने में तो ई बुक आ गई है, ई बुक के माध्यम से भी अपना मतलब पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी का जीवन चरित्र पढ़ो आप, स्वामी विवेकानंद का है, या बहुत सारे लोगों का है, जीवन चरित्र पढ़ो। मतलब उनकी जर्नी आप पढ़ोगे ना, देखिए 100 वर्ष तक जीना जरूरी नहीं है, लंबा आयुष्य का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद बहुत कम जिए, लेकिन आज उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। क्योंकि और उसका जो जीवन था ना, उन्होंने जो किया था ना, आज हम वो याद कर रहे हैं। एक मिनट।
तो ऐसी जिंदगी का चित्र हम पढ़ेंगे ना, तब हम उनसे इंस्पायर होंगे, तब हमारी जो डिजायर होगी, हमारी इच्छाएं होंगी ना, तो वो जागृत होंगी। आज के नौजवानों बहुत मिसगाइड हो रहे हैं के लिए। आज का जो ये जो टॉपिक है ना, पावर ऑफ डिजायर, आपकी इच्छा, क्योंकि आज के नौजवान है ना बहुत मिसगाइड हो रहे हैं, क्योंकि डिजिटल का जमाना है और टेक्नोलॉजी का जमाना है और सोशल मीडिया का जमाना है। देखिए, डिजिटल का भी जमाना है, एआई का जमाना, आईटी का जमाना है ना। लेकिन वहां जो बच्चा पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वो करता है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ अच्छा भी सीखता है, बहुत कुछ गलत भी सीखता है। उनकी जो डिजायर है ना, उनकी जो इच्छा है ना, पल पल बदलती है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी इच्छाएं ना बदलती जा रही है, एक जगह पे फोकस नहीं हो रहा है उनका। आज एक वीडियो देख लिया नौजवान का, मिलिट्री मैन का, तो उनको मिलिट्री मैन बनना है, मिलिट्री में भर्ती होना है। और पुलिस मैन का देख लिया तो उनको वो बनना है। अगर डॉक्टर का देख लिया तो डॉक्टर बनना है। इंजीनियर का वीडियो देख लिया तो इंजीनियर बनना है। अगर वकील का देख लिया तो, कहने का मेरा ये तात्पर्य ये है कि बच्चे, आप जो अपने दिल में, दिमाग में जो बोओगे ना, वो पाओगे। आपकी जो इच्छा कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, तभी आप डॉक्टर बन पाओगे। आपको इंजीनियर ही बनना है, तभी आप इंजीनियर बन पाओगे। लेकिन पल पल में आप बदलोगे आपकी विचारधाराओं को, है ना, पल पल बदलोगे, क्योंकि सोशल मीडिया है ना, आपको एक जगह फोकस नहीं करने देता है। तो आज के नौजवानों को मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इच्छा शक्ति को बढ़ाना है ना, तो एक जगह आप जो करना चाहते हो ना, उसी जगह पे आपका फोकस होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए, और फिर उनके ऊपर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कभी उनमें हार मिलेगी, कभी जीत मिलेगी, है ना, बाधाएं आएगी, बहुत कुछ आएगा, लेकिन डटे रहना है, तभी आपकी इच्छा पूरी होगी, आपके डिजायर पूरे होंगे, आपके अरमान पूरे होंगे। आप जो चाहोगे वो कर सकोगे जिंदगी से। आपको कुछ करना है, क्योंकि हम मनुष्य अवतार में हैं। आपको ऐसे ही पशु जीवन की जरा जी के चले नहीं जाना है, हमको कुछ करके जाना है। हम आए हैं तो दुनिया के लिए कुछ करके जाएं। जैसे मोदी साहब के हमेशा मुझे शब्द याद आ रहे होते हमेशा, कि खाली हाथ आए हैं, खाली होके जाना है। आए थे खाली हाथ और जाना है खाली होके। यहाँ हम सब कुछ डिलीवर करके जाए। ये हमेशा मुझे उनके शब्द हमेशा इंस्पायर करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं कि आप में जो कुछ है ना, वो दे के जाओ दुनिया को। दुनिया को बहुत जरूरत है आपकी। आप ऐसे सोचते हो कि मेरी जरूरत नहीं है दुनिया की, तो दुनिया को जरूरत है आपकी, आपकी अच्छी सोच की, आपकी पॉजिटिविटी की सोच की बहुत जरूरत है। आप ऐसा मत मानो कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि आप में कुछ नहीं है। सब में काबिलियत होती है, टैलेंट होता है। वो टैलेंट को सिर्फ बाहर निकालना होता है और किसी को डिलीवर करना होता है। तो डिलीवर करके जाओ तो वो उसके जीवन में बहुत कुछ काम आएगा। आपके अनुभव है, आपकी पढ़ाई है, आपके ज्ञान है, बहुत कुछ है। आपका तन, आपका मन, आपका धन समर्पित कर दो, तब जाके आपके जीवन का जो लक्ष्य है ना, वो परिपूर्ण होगा। जिंदगी में जो लक्ष्य होते हैं ना, तभी परिपूर्ण होते हैं कि संपूर्ण समर्पण। तो तभी जाके हम, यस तो
किसी ने सरप्राइज बोला है, बहुत अच्छी बात है कि सरप्राइज है, बहुत सारी सरप्राइज है, जिंदगी भी हमको बहुत सारी सरप्राइज देती है बस। तो पावर ऑफ डिजायर का मतलब है इच्छा शक्ति। इच्छाओं को बढ़ाओ और आप क्या करना चाहते हो उसके ऊपर सोचो, अपना प्लान बनाओ और काम करते रहो। थैंक यू। ओवर टू हमारी होस्ट। ओके, थैंक यू सो मच गायत्री मैम फॉर अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। मतलब कि गायत्री मैम ने जब बात शुरू करी ना कि मुझे चांद पे जाना है, बात ही इतनी प्यारी थी कि हो ही नहीं सकती एकदम। तो मतलब वो, लेकिन डिजायर आपके अंदर होना चाहिए, जैसे गायत्री मैम ने कहा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जो स्टार्टअप इन्होंने किया कि वाकई में अगर आज भी देखिए लोग चांद पे तो जा ही रहे ना, तो इनको वो सीखना पड़ेगा कि हाउ टू गो देयर, कैसे जाना है वहां पर। हम लोगों को माइंड में ये अब सोच लिया चांद पे जाना तो बड़ा मुश्किल है यार, जाऊंगी कैसे, सोच तो लिया, लेकिन करना क्या है, लर्न करना है, सीखना है। सीखना बंद तो जीतना बंद। तो आपको सीखना तो पड़ेगा। और मैं हमेशा कहती हूँ चाहे आप किसी भी फील्ड में हो दोस्तों, आप लोग अगर सीखेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे जिंदगी में। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो। वही वाली बात आ गई ना कि सीख के तो आप, बिना सीखे तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीख के आप हवाई जहाज भी चला सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी कोटेशन जो हमारे सामने आती हैं। उसके बाद गायत्री मैम अपने एक्सपीरियंस के साथ ही हमेशा बात करती हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए मैं उनको टॉपिक भी थोड़ा डिफरेंट देती हूँ कि हमें उनसे कुछ सीखने को मिले। गायत्री मैम ने कहा प्राउड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल गायत्री मैम, आपको अपने पर प्राउड होना चाहिए। आप किसी से कम नहीं। हम यहाँ यही तो सीख रहे हैं, यही तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर हम नई दिशा में आकर के डेवलप कर रहे हैं कि हमें वो कॉन्फिडेंस है। अरे आप कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, और मैं कर सकती हूँ तो राजेश जी यहाँ बैठे ये क्यों नहीं कर सकते, या और कोई क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि हम सब में एक अलग पावर है, हमारे अंदर एक अलग इच्छा शक्ति सबके अंदर है, सबके अंदर। वही मैंने शुरू में बोला, कौन उसको किस तरह से यूज करता है। तो आप तो अपने ऊपर प्राउड कीजिए कीजिए, और आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू गायत्री मैम। बहुत अच्छा आप सेशन लेती हैं, बहुत अच्छे से अपनी बात को रखती है। और आपने अभी स्वामी विवेकानंद जी की बात कही, मोदी सर की बात कही। दोस्तों यही होती है हिस्ट्री क्रिएट। देखिए मोदी सर को हम कितना जानते थे, या आप कितना जानते थे, बहुत बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, मतलब हम 1-2 साल 3 साल जब तक भी वो हमारे साथ रहे। लेकिन आज वो हमारे दिलों में जगह बना के गए, अपनी एक पहचान बना गए हमारे सामने कि भाई हम उन्हें जिंदगी भर याद करेंगे। एक याद रहेगा, एक नाम याद रहेगा कि मोदी, डॉक्टर इदरीस मोदी एलसी मेंबर थे ऑन पैसिव के। फाउंडेशन पोजीशन उनके पास थी, बहुत बड़ी टीम उनके पास थी, मतलब बहुत कुछ उनके बारे में हम जो है याद रख सकते हैं। और हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म वो छोड़ के गए, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें दोस्तों आ जाती हैं, जैसे कि गायत्री मैम ने कहा कि इन चीजों को हम याद रखते हैं, तो ये इच्छा शक्ति के अनुसार अब ये इस पे काम कर रही है कि मुझे एक स्पीकर बनना है, ये बनी। और आज आप, मैं देखती हूँ गायत्री मैम, वो काफी सारे इनके सेशंस होते हैं, ये लिंक शेयर करती हैं, तो पता चलता रहता है कि भाई ये गायत्री मैम का है। बैक ऑफिस में भी मैं इनके लिंक्स देखती हूँ। तो सिंपल सी बात है, अगर आप भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सीखना शुरू कर दिए। और बहुत सारी, अभी डिजायर की बात हो रही, तो एक चीज और मेरे माइंड में आ रही थी। डिजायर बेसिकली क्या है, एक ऐसा बीज जो आपके अंदर आ जाए। जब आप बीज लगाएंगे तभी तो वो पनपेगा। अगर आप नीम का पेड़ लगाएंगे तो नीम के पत्ते आएंगे, कड़वे कड़वे कड़वे, लेकिन आप आम का पेड़ लगाएंगे तो 4-5 साल तो लगेंगे। तो आपको वो डिजायर अपने अंदर पैदा करना है, आपके अंदर वो इच्छा शक्ति आनी चाहिए। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर नई दिशा में कह लो, या हम ऑन पैसिव में कह लो, हम, हमारा ऑन पैसिव एक आम के पेड़ की तरह है, जो कि टाइम लग रहा है, फल देगा, लेकिन बहुत मीठे देगा। तो थैंक यू सो मच गायत्री मैम, आपने इतना प्यारा सेशन लिया। अभी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ हमारे बहुत ही मतलब जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं अभी, वो अगर हैं, ओके, शी इज हियर। सो मैं चाहूंगी यहाँ पर हमारे साथ जो है सोमलता मैम है, जो कि इंडिया की फर्स्ट यूट्यूबर है ऑन पैसिव की। बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में मैं चाहूंगी उनको मैं यहाँ बुलाऊं, और उनको आज का सेशन कैसा लगा। तो मैम प्लीज, वेलकम है आपका, सोमलता मैम। वेलकम सोमलता मैम। वेलकम मैम, वेलकम। नमस्कार मैम। मैम मुझे म्यूट हो सोमलता मैम आप। नहीं दिख रही हैं। हाँ, मुझे नहीं दिख रही हैं, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन पे 4 ही लोग आ रहे हैं। कैमरा चारों का ऑन है, तो वही चारों लोग नजर आ रहे हैं। नहीं, शो हो रही है कोई मैम, बात नहीं, सोमलता मैम। ओके ओके ओके। नहीं, मुझे नहीं दिख रही है इस मोबाइल पे। अभी मैं आ या रही हूँ, वेलकम मैम। जस्ट क्लियर मी।
आप आ गए या वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल शाइन, थैंक यू सो मच कि आपने ये सेशन आप रेगुलर ले रहे हो। और बाय चांस मैंने देखा पावर ऑफ डिजायर है आपका जो सेशन का सब्जेक्ट है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और देखा मैंने गायत्री मैम है। वैसे मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा आपसे हुआ नहीं है मैम, बट फर्स्ट टाइम मैंने आज आपको बहुत ही डेडिकेटली फर्स्ट टाइम सुना है। सही बताऊँ तो नाराज मत होइएगा, फर्स्ट टाइम सुना है बट मैंने जो फर्स्ट टाइम सुना है ना आज, माइंड ब्लोइंग सेशन एंड फुल ऑफ एनर्जी। दैट वाज सो एनर्जेटिक सेशन कि मतलब कोई बोलते हैं ना मुर्दे में जान डाल दे, वो वाला सेशन मैंने आपका सुना आज। तो दैट्स वेरी नाइस टू हियर ऑल द सेशन जो आज आपने लिया, और बहुत ही अच्छा टॉपिक था। और यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर नई दिशा में आई हूँ और मोदी सर का नाम ना लूँ तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी। सो मैं तहे दिल से मोदी सर को पहले प्रणाम करना चाहूँगी। वो जहाँ भी हैं हमें आशीर्वाद देते रहें बस। और देखो उनका नाम लेने के बाद ना रोंगटे खड़े हो गए वाकई में। तो बहुत अच्छा सेशन, जो बहुत अच्छी एक जो नींव वो यहाँ पर रख कर गए हैं और उसको बहुत ही बखूबी शाहीन मैम एंड बाकी जो इनकी पूरी एंटायर टीम है, मैं श्रवण जी को जानती हूँ और बाकी आई थिंक टेक्निकल में मुझे नहीं पता ज़्यादा, मतलब 2 लोगों का नाम तो मैं जानती हूँ, शाहीन एंड श्रवण जी हैं, शायद जय भी हैं। तो थैंक यू सो मच विकास सर, सॉरी बिल्कुल आपने याद दिलाया। विकास सर हैं, वो बहुत ही डेडिकेटली इस मंच पे लगातार काम कर रहे हैं। और यही है, देखिए जो मोदी सर ने एक इच्छा शक्ति रखी, जो आज टॉपिक है आपका पावर ऑफ डिजायर, मोदी सर ने एक इच्छा रखी कि ये इस तरीके से नई दिशा में एक रीजनल लैंग्वेज पे भी काम होना चाहिए और एक पर्सनल ग्रूमिंग पे भी काम होना चाहिए फाउंडर्स की। तो अगर वो इच्छा शक्ति मोदी सर नहीं रखते ना तो आज ये शायद प्रोग्राम नहीं हो पाता। तो ये बहुत अच्छा जो सेशन मोदी सर ने भी आगे मतलब नए नए टॉपिक्स को जो बताया, और जो आज का सेशन भी है पावर ऑफ डिजायर, तो दैट वाज ऑसम प्रेजेंटेशन गायत्री मैम, वेरी रियली सैल्यूट टू यू। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, वैसे तो बोलने के लिए आपने कुछ छोड़ा नहीं है टॉपिक में, आपने बहुत अच्छे नए अंदाज में विद एक्सपीरियंस जो है आपके वो आपने बताया। बट फिर भी थोड़ा सा मैं 2 मिनट आपको मतलब देना चाहूंगी यहाँ पर कि जो पावर ऑफ डिजायर, मतलब डिजायर इन द सेंस कि हमारी जो इच्छा शक्ति है उसकी पावर, तो उसकी पावर का जो हमारा सीधा जो रिलेशन है वो सीधा सीधा हमारे मानसिकता से है, डायरेक्ट हमारी मानसिकता से है। और अगर हम मानसिक रूप से कोई भी चीज को सोचते हैं, नो मैटर कि हमारे अंदर एजुकेशन है या नहीं है, हमारा जेंडर क्या है, हम कौन से रिलीजन से हैं, हमारा एज क्या है, नो मैटर, हमारा कोई भी अगर हम इच्छा, एक बच्चा होता है ना, छोटी सी इच्छा वो करता है कि भाई मुझे तो ये चाहिए। तो अगर जैसे एक छोटा बच्चा बिल्कुल जो बोलना भी नहीं जानता ना, उसको चाहिए दूध अपनी मदर से, तो वो कैसे अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बताता है, रो के बताता है कि भाई मेरे को दूध चाहिए। तो धीरे धीरे चीजें डेवलप होती हैं और मानसिक रूप से जो भी चीज हम सोचते हैं ना, जिस चीज की हम डिजायर करते हैं, उस चीज के लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं, अपने माइंड को हम प्रिपेयर करने लगते हैं। एज के अकॉर्डिंग हमारे चॉइसेस बदलते रहते हैं। 20 साल की उम्र में हमारा चॉइस कुछ और था, हमारी इच्छा शक्ति कुछ और थी, लेकिन जो समय है, समय के थपेड़ों के अनुसार हमारी जितनी भी इच्छा शक्तियां हैं वो धीरे धीरे कई लोगों के तो दम तोड़ देती हैं, कुछ लोगों के बीच में कुछ ऐसे मीन्स लाइफ में कुछ ऐसे हर्डल्स आते हैं जो कि चाहने पर भी वो अपनी इच्छा शक्ति को अपने अंदर मार लेते हैं, दम तोड़ देते हैं। कुछ लोगों का ये होता है कि वो 30 साल के बाद, 35 साल के बाद अपनी समस्याओं से या अपनी फैमिली से या अपने जो भी सराउंडिंग्स होते हैं उनसे बिल्कुल कहते हैं कि एक कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि भाई अब तो यही लाइफ है, अब तो यही लाइफ है, इसके आगे तो करना ही नहीं कुछ। क्योंकि एक आम जो व्यक्ति होता है वो इसी तरीके से सोचता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर माय एज इज 52 ईयर्स ओल्ड दिस टाइम, और मैं 52 ईयर्स एज में भी ना मुझे ये लगता है कि मैं चैलेंज कर सकती हूँ हर काम को, मुझे ये लगता है, क्योंकि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर इच्छा शक्ति है, मेरे अंदर विल पावर है कोई भी काम करने की। कोई भी काम कर लूंगी तो ठान लूंगी, तो आज भी अगर मैंने ठान लिया कि मेरे को एवरेस्ट पे चढ़ना है तो चढ़ ही जाऊंगी, अगर मैंने ठान लिया तो। केवल और केवल इच्छा शक्ति, नो मैटर मेरी एज क्या है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत काम करे
बहुत काम करे, यहाँ पे गिनवाऊंगी नहीं उन कामों को, लेकिन ऑन पैसिव, यहाँ पर हम ऑन पैसिव के संदर्भ में बात करते हैं। ऑन पैसिव अगर हमारी लाइफ में आया है तो उसने हमारी इच्छाओं को बढ़ाया है। सही बताऊं तो हमारे मन में जो इच्छाएं खत्म हो गई थी, उन इच्छाओं को बोलते हैं ना मुर्दे में जान डालना, ऑन पैसिव ने वो काम करा है, लिटरली वो काम करा है कि हर किसी को, कि भाई तुमने हर क्षेत्र में तुमने मतलब हार चुके थे, हार मान चुके थे, लेकिन ऑन पैसिव का नारा है ना, वी आर इन इट टू विन इट, डन डील, मिस्टर ऐश ने जो बोला, तो उसमें क्या है, उसने हमारे अंदर एक डिजायर्स पैदा कर दी कि नहीं, हम किसी से कम नहीं है। और वाकई में अपने दिमाग में जितने भी हमारे जो भी नेगेटिव थॉट्स अगर आते रहे हैं या कुछ भी आता रहा है कि भाई जो लोग हैं, सबसे पहले तो समाज, घर वाले लोग, कि भाई अरे तुम क्या करोगे काम, तुम्हारे बस का नहीं है ये काम, तुम बनोगे फाउंडर, तुम हो ब्रांड एम्बेसडर, तो वो सारी चीजें तो आप छोड़ दो भैया, क्योंकि ऑन पैसिव में आने के बाद से ना हम किसी से कम नहीं है। और ऑन पैसिव में मिस्टर ऐश ने जो डिजायर्स को ना इतना फूक फूक के भर दिया है ना, ऑन पैसिव के हर फाउंडर के मन में, बच्चे बच्चे के मन में, और ऑन पैसिव का जो नशा है ना वो उतर नहीं सकता। 5 साल हो गए हैं, 6 साल आई थिंक, मुझे तो 6 साल हो गए, कंपनी को 8 साल हो गए, 6 या 7 साल, 8 साल। आपको लगता है कि हमारा कोई जोश कम हुआ है? कहीं पर भी जोश कम ही नहीं है। क्यों कम नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर डिजायर्स जिंदा हैं। हमें लगता है हाँ, हमारे जितने भी हमारे ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, लस्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, केवल और केवल होंगे तो मिस्टर ऐश ने जो विजन दिखाया है उसी से पूरे होंगे, बाकी अन्यथा कुछ भी नहीं है। तो केवल हमारी सोच से ही सब कुछ होता है। मतलब अपने आप को, जैसे कि आपने बताया कि भाई अपने आप को कभी भी हमें कम नहीं मानना चाहिए। मेरा भी मानना यही है कि कोई भी काम अगर हमें नेगेटिविटी बीच में आ रही है, नेगेटिविटी सबसे पहले घर से आती है, घर वाले ही आपके काम में रोड़ा डालते हैं, उसके बाद समाज। तो समाज आपको कुछ भी कह रहा है, घर वाले कुछ भी कह रहे हैं, खैर वो वाला फेस जा भी चुका है, सही बताऊं तो ऑन पैसिवियंस की फैमिली में से वो फेस जा चुका है, क्योंकि अब हम तो हो गए पक्के बिल्कुल, कोई कुछ भी बोले हम तो भाई डटे रहेंगे, हम तो भाई छोड़ेंगे नहीं। ऑन पैसिव का जो नशा है ना वो रात दिन रहता ही है। तो यही है हमारी जो डिजायर्स है, जो हमें बिल्कुल जिंदा रखती हैं। और बाकी और मैं क्या बताऊं कि किसी से हम कम नहीं है। ऑन पैसिवियंस की जो फैमिली, ऑन पैसिव की जो कम्युनिटी है, वो वाकई में अगर बोलते हैं ना कि अगर किसी को अगर थोड़ा सा नेगेटिव भी कोई बोल रहा है या नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहा है, तो हम उसको भी बोल देते हैं कि भैया ऐसी क्यों, क्या वजह है। क्योंकि ऑन पैसिव में जो क्षमता है ना, आई थिंक वो किसी प्लेटफॉर्म में मुझे तो नजर नहीं आई अभी तक, जो क्षमता मुझे ऑन पैसिव के सिस्टम में नजर आई है। और जो वाकई में डिजायर्स, जो मैं बोलती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ 52 इयर्स एज में, मैंने अपने जितने भी ड्रीम्स है, मैं वाकई में मैं ड्रीम्स को मैं पूरा नहीं कर पाई, दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैं अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाई। गायत्री मैम आपके जैसे आपने बोला मैं बहुत सक्सेसफुल रही, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं रही। हर प्लेटफॉर्म पे काम किया, ट्राई हर जगह किया है, लेकिन ये है कि बिल्कुल टॉप लेवल पे नहीं पहुंच पाए, बीच में आके ना अटक गए, लटक गए, लेकिन हार नहीं मानी। और आज भी वो हार बिल्कुल, वो जो हमारे अंदर डिजायर्स है ना, जो ड्रीम्स है, उनको फिर खड़ा किया है। और कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिजायर्स को बिल्कुल जिंदा रखना है, कोई भी नेगेटिविटी को अपने अंदर लाने नहीं देना। अगर आ भी रही है कोई भी नेगेटिविटी, तो भैया उसको ये बोलो कि भाई ये मेरा शरीर है, और ये मेरा शरीर जो है ना वो करोड़ों का है, लाखों का भी नहीं है, करोड़ों का है मेरा शरीर। तो ये जो शरीर है ना, इसमें नेगेटिविटी तो आएगी नहीं, बाकी तो जाए दुनिया एक तरफ, सीधी सी बात। तो जो पावर है ना, वो पावर जो हमारे अंदर है, वो हमें खुद से जगानी है। अगर कोई अपने आप को कम भी मान रहा है ना, मैं तो कह रही हूँ, तो ऑन पैसिव में आ जाओ भाई, और ऑन पैसिव के कम्युनिटी वालों से मिल लो, तो सीधा कहती हूँ ना, मुर्दे में भी जान आ जाएगी वाकई में। बस मैं यही कहूँगी, और क्या कहूँ इससे ज्यादा। बाकी पावर ऑफ डिजायर का जो आपका जो सेशन था, दैट इज वेरी वंडरफुल सेशन। गायत्री मैम, अगेन थैंक्स, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, जो कि आपने देखा मुझे पैनलिस्ट लिंक में। तो शाइन, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। ओवर टू होस्ट प्लीज। थैंक यू।
Thank you so much, Somlata ma'am. Wonderful sharing. After a long time आज आपको सुना, because of आजकल आपका YouTube पे वीडियो नहीं आ रहा है हाँ, और मैं लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं आपके वीडियो की, मुझे पता है। आपको लग रहा होगा मैं ठीक हूँ, बट मेरा अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस के द्वारा ही मैं अपना हाँ बिल्कुल से दूर रह रही हूँ। बिल्कुल। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आप मेरे बुलाने पर आई और मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि सोमनाथ मैम आए, क्योंकि मैं जब देखती हूँ कि ये इंडिया की फर्स्ट यूट्यूबर हैं, मतलब ऑन पैसिव की, तो बहुत प्राउड फील होता है। और सबसे अच्छी बात है, क्यों प्राउड फील होता है, क्योंकि मेरे साथ पिछले 10 साल से है। तो वो एक होता है ना कि हमारी कनेक्टिविटी है, और हमारी दोस्त जो है यूट्यूबर है वो भी फर्स्ट। तो देखिए कभी भी होता है, यूट्यूबर्स बहुत सारे आए और चले भी गए, लेकिन अगर सोमलता मैम की मैं बात करूं तो कंसिस्टेंसी के साथ जो इन्होंने इतने लंबे समय कंटिन्यू वीडियोस क्रिएट किए, और अच्छे वीडियोस के, अभी हमारे बहुत सारे यहाँ पर लोग बैठे हैं, सब उनके फॉलोवर्स हैं। इनफैक्ट मैं भी उन्हीं को फॉलो करती थी। आज वो भले ही नहीं बना रही अपनी हेल्थ की वजह से, लेकिन क्या होता है, मैं हमेशा देता हूँ इस मैम का वीडियो आए और अपडेट मिल जाए कि चल क्या रहा है और पैसे में। तो बिल्कुल सही कहा सोमलता मैम ने, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा। पावर ऑफ डिजायर, जो बच्चे का उन्होंने एग्जाम्पल दिया ना, दैट वाज ऑसम। क्योंकि सिंपल सी बात है, एक बच्चा किस तरह से माँ के दूध को उसको जब चाहिए तो वो किस तरह से उसका डिजायर वो लेता है, वो मतलब कैसे ना कैसे रो के धो के कुछ ना कुछ करके उसको वो उसका डिजायर पूरा हो जाता है। और रही बात जो सोमलता मैम ने अपनी विल पावर की बात की है कि इस एज में भी, तो वाकई में जितना मैं इनके साथ रहती हूँ और इनको जानती हूँ, ये जो सोचती है ना ये वो करती हैं, और ठान लेती हैं तो वो 100% करती हैं। और मैंने मतलब वो चीज मैं भी सीखती हूँ इनसे, क्योंकि देखिए वही मैंने शुरू में कहा ना, जो कोई हमारे साथ एक इंसान, जरूरी नहीं है वो हमसे 10 साल बड़ा हो, जरा सा भी वो हमसे बड़ा है, वो कहते नहीं, मेरी मम्मी हमेशा कहती है कोई आपसे 1 मिनट भी बड़ा है तो आप रिस्पेक्ट दो। तो वो वाली बात मुझे हमेशा रहती है कि कोई अगर आपसे जरा सा भी बड़ा है, यानी कि वो आपसे चाहे 2 मिनट पहले दुनिया में आया, लेकिन कुछ ना कुछ उसने आपसे 2 मिनट पहले में ज्यादा सीखा। 2 मिनट, 5 मिनट, और जब एज फैक्टर का फर्क आ जाता है 2-3 साल का, तो इतनी आप पहले आए हो तो आप हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो। गायत्री मैम आपसे भी पहले आए हैं तो गायत्री मैम हमसे और ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो जितना ज्यादा हम अपनी जिंदगी में बड़े लोगों के साथ रहें उतना ही अच्छा है। डे बाय डे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही कहा सोमनाथ मैम ने, बिल्कुल भर चुका है, कूट कूट के भरा हुआ है हमारे अंदर। तो हम कहीं भी, मैंने शुरू में ही बोला कि हम कहीं भी कम नहीं है। और ऑन पैसिव का नशा तो आई थिंक सबको ही लगा हुआ है, जो यहाँ पर लोग बैठे हैं। रात दिन मैं देखती हूँ 24 घंटे हमारे ग्रुप्स में मैसेजेस सर्कुलेट होते रहते हैं, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देख लीजिए तो एक नहीं एक, मतलब एक मैसेज आता है, टन 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 रखता है। रात भर अगर साइलेंट ना करो तो सो ही नहीं सकते आप, क्योंकि गायत्री मैम का हमारा टाइम डिफरेंस है। तो कभी ये भी मैसेज कर देती है तो पता चलता है हम सो गए ये जाग रही है, तो कभी कभी ऐसा होता है। सो थैंक यू सो मच सोमलता मैम, आप आए, बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग, उससे भी अच्छी लगी। और हम चाहेंगे आप जल्दी से स्वस्थ होकर के वापस अपने यूट्यूब चैनल पर आए और हम आपको जरूर सुनेंगे। थैंक यू सो मच मैम। ओके, सो अभी सोमलता मैम के बाद तो ऐसा लग रहा है कि सेशन वाइंड अप कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें दोनों की। हाँ जी मैम प्लीज, गायत्री एक मैम कुछ मिनट कहना के चाह लिए रही। बात करना चाहूंगी सोनम हाँ बिल्कुल, सोमलता मैम से। सोमलता मैम से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ आपके लिए, जब से मुझे पता चला है आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। स्टार्टिंग जब मेरी ऑन पैसे में हुई तो आपके वीडियो ही सुन के हम लोग इंस्पायर हुए हैं और आपको मिस भी कर रहे हैं। और कल ही एक मेरी सहेली से मेरी बात हो रही थी और आपके बारे में ही बात हो रही थी कि मैम क्यों नहीं दिख रही है, तो मैंने बोला उनका मैम का हेल्थ इश्यू है। देखिए ये पावर ऑफ डिजायर, हम इच्छा हमने की, आपके बारे में सोचा, इसलिए बीच में मैंने इंटरप्ट किया और आज आप हमारे सामने साक्षात प्रकट हुई। और आपका जो विल पावर है ना, वो इसको सैल्यूट करती हूँ। देखिए कोई भी बीमारी है ना, छोटी भी हो बड़ी भी हो, हमारा विल पावर ही उस पे काम करता है। तो हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जूझना आपको है ना। कोई भी बीमारी से या प्रॉब्लम से हमको खुद जूझना होता है। हम हेल्प कर सकते हैं या प्रे कर सकते हैं, तो हम आपको प्रे कर सकते हैं हम आपके लिए। तो मेरी हम दिल से हमेशा प्रार्थना है, और कल ही आपको याद किया दिल से, आप मेरे सामने आई और आज आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और टू साहिन मैम, थैंक यू मैम।
वाओ, थैंक यू सो मच गायत्री मैम, थैंक यू सो मच सोमलता मैम। मतलब वाकई में हुआ ना कि एकदम बात कर ले, देखो कितना आपने दिल से कल उनके बारे में बात की थी, आज आपके सामने हो गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। कल सोचा आज, और आज ऐसी हम सोमलता मैम, मैंने कहा अच्छा ठीक है आप आइएगा, क्योंकि बात तो रोज ही होती है, लेकिन आज ऐसी जस्ट रैंडमली मुझे निकल गया मैम आप आना, तो मैम आ भी गए। देखो टाइम भी नहीं होता कभी कभी इनके पास, लेकिन थैंक यू सो मच। ओके, तो बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, दो ज्ञानवर्धक लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमें इतना सारा ज्ञान बांट दिया है। लेकिन एक और है हमारे साथ बहुत ही ज्ञान के धनी, जिन्हें मैं कहूंगी उनके पास शब्दों की कमी नहीं होती, तो मैं अपनी बातें ना रखते हुए उनको सुनना चाहेंगे। बिल्कुल विकास सर, प्लीज वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू साइन मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं सोमलता मैम को बिल्कुल स्वागत करना चाहूँगा कि आज वो नई दिशा के सेशंस में है, तो डेफिनेटली मैम आपका स्वागत है। और हमेशा एक गुजारिश रहेगी कि जब भी आपको अपने एक टाइम जोन में एक समय मिलता है तो नई दिशा के सेशंस में आप निरंतर आते रहें, और हमेशा आपका स्वागत है, सम्मान है। और जहाँ तक सेशंस की बात हो तो डेफिनेटली साइन मैम ज्ञानवर्धक है, और आज की प्रेजेंटर गायत्री मैम ने बहुत ही सार्थक और ज्ञानवर्धक बातें कही हैं, अर्थपूर्ण बातें कही हैं। उन बातों पर हमें सोचना समझना होता है। अभी सोमलता मैम ने भी बहुत सारी चीजें कही, विल पावर की बात की, कॉन्फिडेंस की बात की, तो डेफिनेटली यही सब वो चीजें हैं जो हमारे अंदर एक डिजायर को बढ़ाती हैं, और ये डिजायर हमारी क्या है, एक बर्निंग डिजायर में भी बदल जाती है। तो डेफिनेटली हमें सोचना होगा, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें बहुत सारी शक्तियां दी हैं, जिनको हम कहते हैं गॉड गिफ्ट कहते हैं। तो डेफिनेटली उनमें से ही एक शक्ति है, गॉड गिफ्ट में की बात कर ली जाए तो एक इच्छा शक्ति है। और जो लोग इन शक्तियों के बारे में जानते हैं या इस इच्छा शक्ति के बारे में जानते हैं, उनका प्रयोग वो सफलता को प्राप्त करने में निश्चित करते हैं, और वह दुनिया में एक सफल इंसान के रूप में जाने भी जाते हैं। और इसके बिना जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी भी अचीवमेंट के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। तो डेफिनेटली ये एक ऐसी पावर है जो जिसके बिना आप सफलता की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते, और आप उसी काम में सफल हो सकते हैं जिस काम को करने की आपकी इच्छा होती है। प्रत्येक कार्य इच्छा से ही शुरू होता है, और कमाल की बात यह है कि आपके अंदर किसी भी चीज को पाने की जितनी ज्यादा इच्छा होगी, वह चीज आपको उतनी ही जल्दी मिलेगी, क्योंकि आप जब किसी चीज को पाने की अथाह इच्छा रखते हैं तो आप पूरे मन से, पूरे मेहनत से या से हार्ड वर्क के साथ आप उस चीज को पाने में जुड़ जाते हैं। आप महसूस करें, जैसे कि सपोज दैट कि हम अपना मुंह और नाक को अगर हम अपना बंद कर दें और सांस भी नहीं ले पाए तो हम क्या महसूस करेंगे। जाहिर सी बात है, हम अपने अंदर हवा की पाने को लिए एक छटपटाहट जरूर महसूस करेंगे। उस समय हवा को पाने की जो इच्छा इतनी ज्यादा होगी कि वो आपको हवा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार करने के लिए विवश कर देगा। और यही ऐसी ही इच्छा जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए अगर हम लोग करते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपकी इच्छा की शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाएगी, और आप तभी रुकेंगे जब सफलता आपके कदम चूम रही होगी। तो ये ऐसी शक्ति है जो आपको पूरे यूनिवर्स से जोड़ सकती है। ये ऐसी शक्ति है जिसकी स्पीड किसी भी चीज की स्पीड से ज्यादा हो जाती है। और फिर इसी की जब बात आगे बढ़ती है तो फिर कल्पना की शक्ति है, या डिटर्मिनेशन की बात आ जाती है, या कमिटमेंट की बात आ जाती है। तो जब आप इच्छा शक्ति रखते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जो खुद ब खुद आप ऑटोमेटिक आपके ऊपर जो है रूपांतरित होने लगते हैं, और एक सही दिशा में इन बातों पर अगर आप निरंतर वर्क करते जाए, प्रयास करते जाए, तो आप सफलता की ओर अग्रसर होते हुए निश्चित सफलता, आप स्थायी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं रियल एंड ग्रांड सक्सेस को आप अचीव कर लेते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। उपस्थित तो है दोनों ही मैम ने बहुत अच्छी बातें और सार्थक ज्ञानवर्धक बातें कही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मैम का। और बैक टू यू साइन मैम, थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच विकास सर। देखा, मैंने कहा था ना, शब्दों का भंडार है विकास सर के पास। मतलब इन दोनों की तो बात करके अपनी भी इतनी अच्छी बात रख के गए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ धर्म सिंह जी, आपका हैंड रेज है, तो प्लीज वेलकम है सर आपका। धर्म सिंह जी, आप सुन पा रहे सर? बहन जी आवाज आ रही है? यस यस सर, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी गायत्री बहन ने कितना सुंदर प्रेजेंटेशन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सोमलता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विकास सर, शशिकांत जी, आदि सभी का मैं स्वागत करने अभिनंदन करता हूँ। आज के टॉपिक पर
मैं थोड़ा अपने विचार रखूंगा। जैसा कि हम नई दिशा में अपने परिवार में अपने ही संबंधियों से रूबरू होते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का से बहुत खुश होते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा प्रेम और स्नेह का होता है, जो जमीन पर नहीं दिलों में उगता है। जिंदगी से कभी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि रजोगुण से उत्पन्न हुई ये कामना बहुत खाने वाली है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं है, नहीं इसका पेट कभी नहीं भरता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में उठने वाली कामना यदि पूरी हो जाती है तो राग उत्पन्न हो जाता है, और इच्छाओं की पूर्ति न होने पर मन में क्रोध जन्म ले लेता है। इस प्रकार दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को हानि होनी तय है। संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो पाती, जबकि इन इच्छाओं की पूर्ति करने में मनुष्य अपना सारा श्रम लगा देता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन इच्छाओं का दामन छोड़कर अपने नियमित कर्मों को आसक्ति रहित होकर करे, कर्मों के फलों को परमात्मा पर निछावर कर दे। व्यक्ति को इस जगत में निर्लिप्त होकर रहना चाहिए, तभी वह शाश्वत सुख व शांति प्राप्त कर सकेगा और वह इच्छाओं के जाल में नहीं फंसेगा। अपने इच्छा से यहाँ सब कुछ नहीं होता, अतः कार्य मन लगाकर करे, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू साइन बहन, आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच धर्म सिंह जी, बहुत ही अच्छी आपने अपनी बात को रखा कि बिल्कुल कहते हैं ना, जब आपके अंदर बिना डिजायर के कोई भी आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। जब तक कि आपके दिल में वो डिजायर ना हो, आप ना चाहते हो करना कुछ जिंदगी में, तो आपको डिजायर कभी नहीं मिलेगी। काबिल लोगों के लिए एक बात बताते हैं, जो लोग डिजायर, जिनके बहुत ज्यादा अच्छे मतलब डिजायर होता है, जिनके दिल में मुझे ये करना है, मुझे तो करके रहना है, जैसे अभी सोमलता मैम ने कहा, तो इस तरह के लोगों के लिए क्या है कि वो ना किसी से डरते हैं, ना किसी को दबाते हैं और ना किसी से दबते हैं। उनके अंदर इतनी पावर होती है, इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं और वो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो हम ऐसे ही लोगों के साथ बैठे हुए हैं और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच धर्म सिंह जी। ओके, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ हमारे साथ, वेलकम सर, वेलकम। मैं यहाँ देख पा रही हूँ यशोदा मैम हमारे साथ है बहुत दिनों के बाद, तो प्लीज वेलकम है यशोदा मैम आपका। आप सुन पा रही हैं यशोदा? हेलो हेलो, कैसे? या प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। नई दिशा फैमिली में सभी को मेरा प्रणाम है। सही में बहुत दिनों बाद आए और आकर इतना अच्छा लग रहा है सबको सुन के। गायत्री मैम, सोमलता मैम, साहिल मैम, विकास सर, सभी को बहुत दिनों बाद सुना है। बहुत ही मोटिवेशन भरा रहता है यहाँ का सेशन में। इंसान सच में जब अगर कोई तकलीफ से कोई गुजर रहा हो तो साहिल मैम का सेशन तो जरूर रहे, मतलब यहाँ पर जरूर आए, ताकि जितने भी हमारी मतलब दिन भर का जो भी थकान, जो भी स्ट्रेस रहता है ना, सब कुछ दूर हो जाएगा। बहुत ही औसम रहा। सोमलता मैम को भी बहुत दिनों बाद सुना, बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर। उनकी जो उत्साह है वो उत्साह देखकर तो बहुत ही सच में मोटिवेट हो जाते हैं हम। इच्छाओं से ही भरा हमारा जीवन होता है। जिसके जीवन में इच्छाएं नहीं होती है वो निर्जीव जीवन जीता है। इच्छाओं से ही हम जीवन में वो आई थिंक कोई कॉल आ गया उनका, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, जब तक वो आती हैं हम साथ में जो है यहाँ से ले लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर रेनू बंसल है। रेनू प्लीज वेलकम है आपका। रेनू आप हो? थैंक यू। या जी जी, वेलकम ओके, रेनू। थैंक शॉर्ट यू, एंड थैंक यू स्वीट सो मच मैसेज है ना, मैम। टाइम देखते हुए हम ओके, लोग सबको देना चाहेंगे, है ना? ओके प्लीज जी जी जी, कैरी ऑन। बिल्कुल। थैंक यू सो मच साइन मैम, और नई दिशा के मंच पर मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, वेलकम करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ
सोमलता मैम को देख रही हूँ तो मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आप आए, बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले मैं यहाँ डॉक्टर मोदी सर को बहुत दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, जिन्होंने ये मंच बनाया जहाँ हम सब लोग आते हैं और एक साथ बैठ के बातचीत करते हैं, अपनी शेयरिंग रखते हैं। साथ ही साथ गायत्री मैम को भी सुना, बहुत सुंदर उनकी हमेशा से मतलब टॉपिक सारे प्रेजेंट करती हैं वो। आज भी उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है इस टॉपिक को, पावर ऑफ डिजायर, बहुत सुंदर टॉपिक है। मैं इसमें अब थोड़ा सी बोलना चाहूंगी। इच्छा शक्ति एक महत्वपूर्ण विषय और प्रिय विषय है, जो यह बताता है कि हमारी इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। इच्छा हमें कोई भी काम करने के लिए प्रेरित करती है, ऊर्जा और उत्साह बढ़ती है। जैसे हमें सपनों को साकार करना है तो हमारी इच्छा शक्ति हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद करती है। इच्छा हमें खुद को बेहतर बनाने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इच्छा की शक्ति व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इच्छा शक्ति की प्रेरणादायक विषय है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता और संतुलन प्राप्त करने के लिए मदद करती है। बहुत सुंदर टॉपिक है आज का और बहुत अच्छे से सभी ने प्रेजेंट किया है। इच्छा शक्ति का सही उपयोग करके हम अपने जीवन में अपने गोल को पा सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। तो बहुत सुंदर टॉपिक है आज का। मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूँगी कि हमारी नई दिशा फैमिली में हमारे सरमन KL सर हैं, हमारी संपा मैम हैं, हमारे JP सर, विकास सर, सभी का बहुत बहुत सहयोग रहता है हमारे साथ। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन बहुत प्यारा रहा। आज हमारी सोमलता मैम आई तो और प्यारा सेशन हो गया आज का। तो थैंक यू सो मच साइन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रेनू। बिल्कुल आपने सही कहा कि इच्छा शक्ति हमारी हेल्प करता है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। तो कंक्लूजन यही है कि इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, अपने अंदर वो डिजायर पैदा कीजिए कि आप जिंदगी में हर वो चीज हासिल कर सके जो आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्या भुवनेश्वर सर का हैंड रेज है, तो सर प्लीज वेलकम है आपका। शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सैन मैम। मैं भुवनेश्वर साव, शंकर बरवाड़ी, बड़का गांव, जिला हजारीबाग, झारखंड से हूँ मैम। मैं गायत्री माँ को बार बार प्रणाम करता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ तो अच्छा लगता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलता है तो लेना चाहिए। और सोमलता मैम का तो मैं पहले बहुत वीडियो देखता था ऑडियो यूट्यूब में, लेकिन अभी उनका तबीयत खराब है, ये हम लोगों का पता नहीं था, कुछ दिन के बाद नहीं पता चला। के लिए भगवान से दुआ करता हूँ जल्दी से ठीक हो के यूट्यूब बनावे। साइन मैम आपका भी वीडियो देखता हूँ, अच्छा है, अच्छा हम लोग को प्रेरणा देते हैं। और नगमा मैम का भी देखते हैं, और सुगंती मैम आते हैं तो गाना से प्रेरित करते हैं, इस मंच में नहीं आए हैं। और हम लोग एक किसान वर्ग के आदमी हैं, लेकिन फिर भी जब से ऑन पैसिव में आया हूँ 2021 से, तो लगन पूर्वक से अपना समय बिता रहा हूँ और यश सर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का काम कर रहा हूँ। और थैंक यू मैम, बहुत अच्छा शेयरिंग रही गायत्री मैम का। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच भुवनेश्वर सर। अच्छा लगा, आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहे नई दिशा में। और गायत्री मैम को सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है कि उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो उनको सुनने के लिए लोग आते हैं। तो आप भी उन्हीं में से मुझे एक लग रहा है। और आज मैं आपकी आवाज सुनने के बाद मैं यहाँ देख पा रही हूँ जयेश सर नहीं आए, आई थिंक मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर हम चाहेंगे हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी पारुल मैम है। तो प्लीज पारुल मैम वेलकम है आपका। आपको सुने ना नई दिशा में तो मजा नहीं आता। वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच। वेलकम पारुल मैम, वेलकम। मेरी आवाज आ रही मैम? या परफेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट किए। ओके, धन्यवाद मैम। मैं सभी का नई दिशा मंच में उपस्थित सभी का दिल से वेलकम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ।
और आज सौम्यता मैम आए, बहुत अच्छा लगा, उनका भी दिल से वेलकम करती हूँ, उनके लिए प्रे करती हूँ कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और अपने यूट्यूबर वीडियो फिर से बनाएं। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है और आज हमारी प्रेजेंटर गायत्री मैम ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, बहुत अच्छा लगा। कहते यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करने का निश्चय कर लेता है ना, तो उसके अंदर एक आंतरिक महाशक्ति का उदय होता है। दृढ़ इच्छा शक्ति में असीम शक्ति होती है, जो व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बाधाओं से जूझने में सक्षम बनाती है। और जब कोई व्यक्ति आत्मा से प्रतिज्ञा करता है कि वह लक्ष्य प्राप्ति में सफल होकर रहेगा, तो उसके अंदर की तमाम शक्तियां आश्चर्यजनक रूप से उजागर होने लगती है। कहते हैं ना, जब उनकी आत्मा लक्ष्य पर अटल रहती है, तब उसकी सभी योग्यताएं उसकी मदद करने में जुट जाती हैं और परिणाम स्वरूप वह साधारण से असाधारण बन जाता है। सुना होगा और देखा है कि चींटियां विश्व में पाए जाने वाले उन जीवों में से एक है जिनकी इच्छा शक्ति लोहे से भी ज्यादा टूट है। कभी अपने एक चींटी को अपने दिल तक खाना ले जाते हुए देखा है। आपने उस देखा है कि अपने से 10 गुना ज्यादा भारी दाने को उठाकर ऊपर रखकर वो चलती रहती है और ये संभव केवल उनकी इच्छा शक्ति द्वारा ही हो पाता है। मनुष्य के जीवन में ऐसी परिस्थितियां कई बार आती हैं जब उसे अपने श्रम के बदले बार बार हार मिलती है। ऐसे समय में उसे दीवार पर चल रही चींटी का स्मरण करना चाहिए। वह चींटी बार बार जमीन पर गिरती है मगर लौटकर दीवार पर चढ़ना नहीं भूलती। उसी प्रकार मनुष्य को भी परिस्थितियों से हार नहीं मानकर बार बार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी वह चुनौती रूपी दीवार को श्रम द्वारा पार कर ही जाएगा। हमारे आसपास कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। मनुष्य की इच्छा शक्ति उसे निरंतर प्रोत्साहित करती है और कभी हार ना मानने की शिक्षा भी देती रहती है। सो थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू साइन मैम। थैंक यू सो मच पारुल। हमेशा की तरह आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे। जब आप बात करते हो तो मतलब ऐसे लगता है कि शब्दों को पिरो देते हो, इतना अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते हो। सो थैंक यू सो मच। टाइम हमारे पास कम है, जो भी लोग अब आए तो प्लीज 2 मिनट की शेयरिंग सब करिएगा। आज मेरी एक और स्पेशल गेस्ट यहाँ पर मौजूद है, तो मैं चाहूंगी मैं उनको भी यहाँ पर इनवाइट करूं। तो अंजू रानी है यहाँ पर अलीगढ़ से, तो प्लीज मैम वेलकम है आपका। जी जी जी, थैंक यू सो मच साहिन मैम, और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबके लिए ऑन पैसिव नमस्कार, जितने भी हमारे नई दिशा मंच के ऑर्गेनाइजर हैं, और बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल साहिन मैम आपकी होस्टिंग बाकी माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छे से और बहुत स्माइल के साथ आप सभी को इनवाइट कर रही हैं। तो बाकी मैं भी यहाँ बिना बोले नहीं अपने आप को रोक पाई, तो मैंने मैम को मैसेज किया ग्रुप में, मैम मुझे आप बुलाओ जल्दी से, मुझे भी कुछ शेयरिंग करनी है। तो बाकी लेट मिस किया, मैंने लेट ज्वाइन किया है, तो मैंने मिस कर दी सोमलता मैम की शेयरिंग। और फर्स्ट ऑफ ऑल सोमलता मैम का दिल से इस आज वो इस मंच पे और सभी लोगों ने उनकी शेयरिंग सुनी, तो प्रभु से प्रे करेंगे कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। अभी लग रहा है कि ठीक है, और बाकी हमेशा पूरी लाइफ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि हमें उनसे सुनना है, उनसे बहुत कुछ सीखना है। तो बाकी काफी दिन के बाद देखा है, तो मैं बाकी अपने आप को नहीं रोक पाई और बहुत खुश हूँ कि मैम को आज सभी ने सुना। मैंने मिस किया, नो डाउट नेक्स्ट टाइम मैं जरूर टाइम से ज्वाइन करूंगी। और बाकी मैं मोदी सर को यहाँ मिस कर रही हूँ कि क्योंकि जिस टाइम उनकी डेथ हुई थी ना, उसे 2-2.5 महीने पहले मेरी ओपीएस एकता मंच पे उनसे मेरी बात हुई थी। इस मंच पे मैं आती थी उनके लिए हमेशा सुनने के लिए, जब विशाल भैया मंच चलाते तो मैं इससे भी कनेक्ट होती थी, और इससे पहले हमारा वो मंच चलता था तो मैं ज्वाइन होती थी, सुनती थी। बाकी उनकी जो शेयरिंग थी, जो वो टॉपिक रखते थे, जो हम लोगों को सिखाते थे, वो बाकी सारी बातें दिल में उतर जाती थी। अगर हम उनके बताई हुई चीजों पे चले, नो डाउट शायद यूट्यूब पे उनकी वीडियो होंगी, तो बाकी हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ। बाकी हमने उनको खोया है, लाइफ टाइम हम उनको मिस करते रहेंगे। तो बाकी थोड़ी मुझे सोमलता मैम और साहिन की उनके अंदर दिखती है, जो कि मुझे लगता है मोदी सर जैसा वो भी हम लोगों को मोटिवेट कर पाती है, हमें सिखा पाती है, ऑन पैसिव की रिकॉर्डिंग सिखा पाती है। तो बाकी ऑन पैसिव की ये पाठशाला है, यहाँ हम जितना अध्ययन करें वो कम है। वो कहते नहीं जितना आप लर्न करोगे उतना आप अर्न करोगे।
और आज का टॉपिक बाकी बहुत अच्छा है, डिजायर। मैंने गायत्री मैम के साथ कई सेशन किए हैं, और अगर मैं उनकी क्वालिटी की बात करूं तो हमेशा वो हर मंच पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ आती हैं। और एक उनकी खासियत ये है कि कभी भी आज तक, जूम पे भी मैंने मीटिंग की है उनके साथ, वो कनेक्ट पे भी की है, बट कभी भी वो कैमरा ऑफ करके नहीं आती, हमेशा ऑन कैमरा आती हैं। तो हम सभी को सीखना चाहिए, ये हमारा ओ कनेक्ट है, तो अभी हमें छिपके नहीं रहना चाहिए। वो कहते नहीं है, नो डाउट इसमें वैल्यू सभी की है, लोग सबको जानेंगे। वो कहते नहीं है, अगर हम सबके सामने आएंगे कैमरा ऑन करके तो हमें लोग यहाँ जानेंगे। अभी जैसे मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि यहाँ से अंजू रानी अलीगढ़ से, तो सभी ने नो डाउट सभी ने सुना। तो अगर मैं अपना फेस भी दिखाऊंगी तो उस फेस से भी सभी लोग मुझे पहचाने। अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगी, फाउंडर में हूँ लेकिन बट वो कहते नहीं है गुमनाम फाउंडर, तो मैं एक गुमनाम फाउंडर बन के रह जाऊंगी। नेक्स्ट टाइम, आज थोड़ी मेरी कंडीशन सही नहीं है, नहीं तो मैं कैमरा ऑन करती। तो बाकी नेक्स्ट टाइम मैं कैमरा ऑन करके यहाँ जरूर आऊंगी और टॉपिक को प्रिपेयर करके आऊंगी। थैंक यू सो मच साइन मैम, और थैंक यू सो मच गायत्री मैम, और वंस अगेन बहुत सारा थैंक यू सो मच सोमलता मैम। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। ओवर टू साइन मैम। टाइम कम है, सभी की शेयरिंग 1-1, 2-2 मिनट हो जाए। थैंक यू सो मच सभी के लिए, इस मंच के लिए सभी चला रहे हैं। बाकी एक मंच को चलाने में बहुत हार्ड वर्क रहता है, प्रिपेयर करना, टॉपिक डिसाइड करना। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी चलाया, तो हम बहुत सारी प्लानिंग करते थे। तो इससे सभी का मन जुड़ा हुआ है, सभी का हार्ड वर्क जुड़ा हुआ है। प्रभु इस मंच को बहुत आगे ले जाए और सभी एक दूसरे के साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू सो मच साइन मैम। ओवर टू। थैंक यू सो मच अंजू। बहुत ही प्यारी आपने लास्ट में बात कह दी कि ऊपर वाला इस मंच को हमेशा चलाए, और मेरी भी ऐसी ही इच्छा है। ये मेरी भी, कहते हैं ना, मेरी खुद की भी यही डिजायर है कि ये मंच चलता रहे, चलता रहे और चलता रहे। और जो आपने एक बात कही कि बिल्कुल सोमलता मैम का आपने मिस किया आज का सेशन कह लो या उनकी शेयरिंग कह लो, तो आपको मिस नहीं करा आपने। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर उनको सुन सकती है कि उन्होंने कितनी अच्छी शेयरिंग रखी है, और गायत्री मैम को भी आप वहां सुन सकती हैं। तो और एक आपने बहुत अच्छी बात की, जितना लर्न करेंगे उतना ही अर्न करेंगे, यानी कि फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा ही आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज करोगे, और वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली आपको उसी हिसाब से पेमेंट मिलेगी। आप सोच लो, आज आप एक सिंपल मैं एग्जांपल देती हूँ, एक एमबीबीएस डॉक्टर, एक बीएमएस डॉक्टर, दोनों में बड़ा फर्क है नहीं को दोनों डॉक्टर हैं, दोनों ने अपनी डिग्री में 5 साल लगाए हैं, लेकिन आप देखो फर्क कहाँ आ जाता है। बीएमएस डॉक्टर को जल्दी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने एमबीबीएस किया तो आपको फट से जॉब भी मिल जाता है और आप अच्छे स्केल पर रहते हो। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस मुझे जो समझ में आता है, मैं हमेशा इसकी बात करती भी हूँ। एक बार मोदी सर के सामने भी की थी, तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे, मैंने कहा सर आप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर थे, तो उनका तो चलो अपना एक अलग बिजनेस था कि आयुर्वेदिक का। अदरवाइज जो मैं ऐसे डिफरेंस देखती हूँ तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आती है। तो अभी हमारे साथ काफी सारे कुछ लोग रह गए हैं। मैं चाहूंगी जयेश भट्ट जी मुझे यहाँ नजर आ गए हैं, तो सर प्लीज वेलकम है आपका, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज। वेलकम जयेश सर। थैंक यू। आ गई थैंक यू साइन में मुझे इनवाइट करने के लिए। नई दिशा के मंच के ऊपर नई दिशा के क्रिएटर हमारे मोदी सर को मेरा नमस्कार, ऑर्गेनाइजर मेंटर सभी को नमस्कार। और मैं जयेश भट्ट, द्वारकापुरी गुजरात कृष्णनगरी से बोल रहा हूँ। और आज के हमारे होस्ट, को होस्ट और आज के हमारे प्रेजेंटर, वाह जबरदस्त गायत्री माता। और आज उसने जो बातें रखी बहुत ही अच्छी रखी, दिल को छूने वाली। हमेशा हमारी माता है ना, बहुत ही अच्छे से, शालीनता से और शांति से जो बोल रही है ना, तो उसका सेशन हम मिस नहीं करते और बहुत ही अच्छा लगता है। और पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत ही अच्छा बताया। और आज हमारे सोमलता मैम को काफी दिनों के बाद मिले और सुने तो बहुत ही अच्छा लगा। सोमलता दीदी बहुत ही जबरदस्त आपका यूट्यूब रहता है और आपको सुनना भी बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे साइन मैम को सुनना अच्छा लगता है यूट्यूब में। तो ऐसे ही बस सोमलता मैम, मैं तो आपको दीदी पहले से ही दीदी मानता हूँ, मैम नहीं बोल रहा हूँ। तो सोमलता दीदी बहुत ही जबरदस्त, और आपका सेहत की अच्छे से कामना करते हैं, द्वारकाधीश आपकी सेहत बनाए रखे। इसी कामना के साथ टाइम को देखते हुए मैं हमारा यहाँ वाणी यही खत्म करता हूँ। थैंक यू साइन मैम। थैंक यू सो मच जय सर, थैंक यू सो मच आपकी प्यारी सी प्रेयर्स के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर सारे फॉलोवर्स सोमलता मैम के बैठे हैं, जितना सब उनको यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है ये देख करके
देखिए ये होती है आपकी खुद की पहचान, खुद की बनाई हुई एक पहचान, और वो कैसे बनी है ये आप समझ सकते हैं कि उनके खुद के डिजायर थे कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि एक मेरी अलग हटके पहचान बने, तो वो उन्होंने बनाई। आज इतने लाखों लोग हैं ऑन पैसिव में। माइक म्यूट कर लिए सुकांती मैम, आपका माइक ऑन है प्लीज। थैंक यू सो मच मैम। मैम यही तो ऑन पे दिल लगी और दिल से बनी हुई है, इसलिए तो हम यहाँ रिश्ते भी बना लेते हैं, दीदी या मैम भाई। ये ऑन पे से बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए हमारे दिल से ममता दीदी और समृता दीदी बोल रहा हूँ, तो मेरे से जुबान से वही निकल रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, और आई थिंक मुझे लग रहा है सोमलता मैम को भी यहाँ पर आकर के एक प्राउड फील हुआ होगा कि कितने लोग उनको यहाँ इतने दिल से प्यार करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं तो हुई, मतलब मेरे साथ और भी लोग हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे नई दिशा के कुछ लोग रहते हैं, तो मैं चाहूंगी हम जल्दी जल्दी उनको भी सुन लें। तो पहले यहाँ पर शशिकांत जी तो नहीं है, मिश्रा जी प्लीज वेलकम है आपका, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज आज के टॉपिक को लेकर। जी मैम धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मैं राकेश कुमार मिश्रा, नई दिशा, उत्तर प्रदेश, इटावा से। मैम आज का टॉपिक वाकई बहुत अच्छा है। जैसे आपने कहा इच्छा शक्ति, पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि इच्छा शक्ति है क्या। इच्छा शक्ति प्रेम में है, इच्छा शक्ति पवित्रता में, इच्छा शक्ति ज्ञान में है, इच्छा शक्ति सुख में है, इच्छा शक्ति आनंद में है, इच्छा शक्ति शक्ति है, मन में है और बुद्धि में है। कहते इच्छा शक्ति की कल्पना कहीं नहीं होती, इच्छा शक्ति की कल्पना हमारे दिमाग और विचार में होती है, क्योंकि विचार होंगे तभी तो कल्पना जन्म होगी, और कल्पना से ही इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि कल्पना से ही हर काम होता है। कल्पना के बगैर कोई कार्य नहीं हो सकता। फिर विचार करने से इसको साकार करने का मन भी पूर्ण रूप से तैयार होता है। कहते इसके बारे में परीक्षार्थी से परीक्षा में पूछो, विद्यार्थी से इम्तिहान में पूछो, व्यापारी से बिजनेस से पूछो, क्योंकि ये बिना इच्छा के कुछ नहीं करते। आखिरी अंत समय में ये पूरी इच्छा शक्ति ही झोंक देते हैं। कहते हैं अब हमारे ऑन पैसे एक ऐसी चीज हम लोगों को मिल गई जो लोगों के सपने कभी साकार नहीं हुए, करते करते रह गए, लेकिन ये उनकी आत्मा, सोई आत्मा को जगाने का काम कर रही है। कहते हैं कि आगे बढ़ो, काम करो और इच्छा को अपनी पूर्ण करो। कहते हैं इच्छा है तो अनंत है, पर अगर उम्र नहीं हो, कहते उम्र के आगे ये कुछ भी नहीं है। जब हम ही नहीं होंगे तो इच्छा कहाँ से पूर्ण होगी। और कहते हैं उठो, इसके बारे में एक शब्द और कहेंगे, इच्छा शक्ति आगे उठो, जागो, आगे बढ़ो, तब तक न रुको जब तक आप सफल ना हो जाओ। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच मिश्रा जी, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आपने मैसेज दिया। बिल्कुल इच्छा शक्ति को आज की डेट में मुझे लगता है बहुत अच्छे से सबको क्लियर हो गया, और सबके अंदर वो डिजायर आना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे लोग बिल्कुल जो है इस चीज को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ जेपी सर मुझे नजर आते। यस जेपी सर प्लीज वेलकम है आपका, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज जेपी सर। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं ये बुलेट ट्रेन है तो इनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए पहले ही मैंने बोल दिया शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज। प्लीज जेपी सर वेलकम है आपका। थैंक यू साइन मैम। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम सबके चहेते प्रिय डॉक्टर हितेश मोदी सर का दिल से धन्यवाद, और ऑल नई दिशा फैमिली का दिल से धन्यवाद और स्वागत और आभार प्रकट करता हूँ। बैकएंड पे हमारे हीरो सर्वनंद सर का दिल से कभी हम नहीं भूल सकते हैं, हमेशा आभार प्रकट करेंगे और धन्यवाद करेंगे। आज के होस्ट और प्रेजेंटर के लिए दिल से शुभकामनाएं, दिल से धन्यवाद। क्योंकि ये हो नहीं सकता है कि जब सेशन गायत्री मैम का हो और उसमें कुछ बोलने के लिए बकाया रह जाए, ऐसा हम आप बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं। क्योंकि गायत्री मैम का सेशन हम लोगों के लिए एक सौभाग्य और प्राउड फील करते हैं, क्योंकि नॉलेज और नॉलेज डिलीवर्ड करने का एक तरीका, एक लिहाजा, बहुत कुछ गायत्री मैम से सीखा जा सकता है। इसके साथ चार चांद लग रहे हैं, चूंकि आज की होस्ट अपने आप में मौका छोड़ती नहीं है। मुझे मालूम है नैले पे दहला लगाती हैं, ये हम सब वाकिफ हैं कि चूंकि चूकना मौका छोड़ना साइन मैम के सिलेबस में है नहीं, ये मैं समझ चुका हूँ। उसके बाद आज सोमलता मैम ने चार चांद लगा दिए। दिल से शुभकामनाएं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द स्वस्थ हो जाएं, चूंकि आपकी प्रेरणा से बहुत सारे ऑन पैसे में अपने आप को मोटिवेट किए। इसके बाद विकास सर ने भी बहुत अच्छी अपने चुनिंदा शब्दों में बहुत अच्छा आज के टॉपिक को डिफाइन किया। राकेश मिश्रा जी, पारुल मैम या जो भी आई, अंजू रानी मैम ने एक अच्छा एक्साइटमेंट दिखाया। मैं कह सकता हूँ हमेशा आपका नई दिशा परिवार में स्वागत है। बात करते हैं आज के टॉपिक। बस इतना कहना पाऊंगा कि सायन मैम थोड़ा हमारी प्रशंसा भी करती हैं, पता नहीं कि या बुराई करती हैं कि हमें रोकना मुश्किल होता है। दोनों हमें स्वीकार है, लेकिन रुकूंगा आज मैं
ये इसलिए कि बोलने के लिए इतना कुछ रहता है, एक कड़वा अनुभव हो, गहरा अनुभव हो, सच्चाई भी है जीवन का, बड़ा एक स्ट्रगल हो गया, तो इसलिए बोलने पे अपने आप में स्पीड ऑफ फ्लो बन जाता है मैम। ये मेरी एक वीक पॉइंट है, और तो भी स्वीकार, और अच्छा ही है तो भी स्वीकार है। बात करते हैं टॉपिक पे, पावर ऑफ डिजायर। डिजायर आती कहां, इस पे बहुत सारे लोगों ने बोल दिया, लेकिन पावर कहां से आती है, इस पे थोड़ा मैं बात करना चाहूंगा। पावर तभी आपकी बनेगी कि वो डिजायर आपकी होनी चाहिए, कॉपी की हुई नहीं होनी चाहिए। वो डिजायर आपकी नीड एंड क्लीन होनी चाहिए। वो डिजायर ऐसी, जैसे विकास चले गए, कि उस डिजायर को पूरा करने के लिए आप उसकी कीमत चुकाने के लिए हर समय, हर एंगल पे, हर एफर्ट पे आप तैयार हो, और उस डिजायर को बिना अचीव किए और बिना पूरा किए आपकी जिंदगी में आप अपने जीवन को निछावर कर रहे हो, और जीवन को आप अधूरा महसूस कर रहे हो, अपने आप को डेड समझ रहे हो, अपने आप को मुर्दा समझ रहे हो। इस लेवल की आप जिस दिन डिजायर हो जाएगी, तो ये बात गारंटी है, और ये साइकोलॉजिस्ट, माइंड पावर और बड़े बड़े विचारक, अनुभवी और कामयाबी लोग ये बता चुके हैं कि डिजायर की पावर बहुत बड़ी होती है। मैं अपनी 1 मिनट और मिलूंगा सर, मैं एक अपना रियल जिंदगी का एक अपना किस्सा मैं बताना चाहता हूं, 1 सेकंड 1 मिनट का, कि एक समय वो था कि जो एमएलएम आया, नो डाउट एमएलएम के आदमी, मार्केट के आदमी ड्रीमर हो जाते हैं, ड्रीमर, और वो इतने बड़े ड्रीमर हो जाते हैं कि शायद उनके लिए नौकरी छोटी लगने लगती है, और नौकरी वाले कहते हैं कि एमएलएम वाले कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ा एक दूसरे में विरोधाभास हो जाता है, क्योंकि एमएलएम वाला है और बिजनेसमैन जब कामयाब होता है तो चंद ऊंचाइयां छूते देर नहीं लगती है, और बिजनेस वाला, जॉब वाला ये होता है कि वो कहते हैं ना कि नौकरी कुछ और करने नहीं देगी और भूखने कभी मरने नहीं देगी। तो लाइफ में ऐसा कुछ हो गया, नौकरी को साइड से कर दिया, लेकिन ड्रीमर में बन चुका, बड़ी डिजायर हो गई, कुछ ऐसा कुछ हो गया ना कि मोदी सर आगे कह रहे ना कि यहाँ कुछ ऐसा कुछ करके जाओ कि आपको लोग कॉपी करें, आपको लोग फॉलो करें। ये कंडीशन मेरे सामने 2019-20 में कोविड के दौरान खड़ी हो गई। बस एक ही बात ही कि आज कैसा मुझे देने याद है, मैं एक बार बता भी चुका हूं, विकास सर को बताया मैंने, कि रात के सोते वक्त अपने आप में एक परेशानियों की, झंझावात की, मुसीबतों की चैलेंजेस आ गया। मैंने कहा, हे प्रभु, हे अल्लाह, हे गॉड, हे नेचुरल शक्ति, अगर तो इस दुनिया में तुम हो तो मेरे सामने आके हमसे बात करिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर नहीं हो तो मैं आपसे कुछ नहीं मानता हूं। अगर हो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे इस दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म में दिखाई नहीं दे सकता हूं, दे रहा है, नौकरी में करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो मेरा ड्रीम है, मेरी डिजायर है, उसको किए बिना मेरा जीवन अधूरा, अन्यथा मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। अगर है तो मेरे मन का मुझे प्लेटफॉर्म में दे दो, बकाया मैं तुम्हें आज से मानना बंद कर दूंगा। ये रियल बात है। उसी के ठीक 8वें दिन बाद मेरी विकास सर से मुलाकात हुई ऑन पे से पहले से मिला था, लेकिन विकास सर ने जिस तरह मेरे सामने पेश किया, उसको प्रेजेंट किया, जरा सी एक झलक आई कि हाँ यार, ऐसा हो सकता है कि यह ड्रीम और डिजायर को पूरा किया जा सकता है। धीरे धीरे 1-2 महीने डिस्कस चला करने के बाद में आज मैं कह सकता हूं कि ऑन पैसे में वो झलक देखी जिस समय सर को सुना कि यहां से एक ऐसा प्रोजेक्ट मुझे दुनिया में दिखाई दे रहा है कि जो कहता है अपने ड्रीम को बड़े करो, अपने डिजायर को बढ़ाओ, बकाया दुनिया में दिखाए, लेकिन पूरे किसी नहीं। यहाँ कहते हैं कि जितने आप बड़ी कर लोगे उतने छोटे पड़ जाएंगे। ये मेरा जीता जो उदाहरण है। इसलिए एक कॉन्फिडेंस है साथ में, बोलने को बहुत कुछ भंडारण अपने आप ऑटोमेटिक छूटता है, डिलीवर होता है, रोके नहीं रुकता हूं, लेकिन ये कमी है, अच्छाई है, दोनों स्वीकार है। इसी के साथ अपनी बारी बराबर ओवर टू साइन में। Oh my God, oh my God, देखा कितनी मुश्किल से रुके हैं, 1 मिनट एक्स्ट्रा ही लिया। नहीं जेपी सर, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि आपकी ये बुराई है? ये आपकी अच्छाई है, आपके अंदर इतनी क्वालिटी है कि हम आपको बुलेट ट्रेन का जब नाम दिया है तो आप में क्वालिटी है तभी दिया है, क्योंकि बुलेट ट्रेन हर किसी के बस की बात नहीं है ना कि हम इतनी देर तक नॉन स्टॉप और एक कोई भी टॉपिक मिल जाओ इतना अच्छा हम बात कर पाए। तो ये आपकी अच्छाई है, और मैं आपकी ही क्या, मैं पूरा बोलूंगी, हमारे नई दिशा के जो 9 रतन है, वो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, 9 स्टार्स हैं, वो एक से बढ़कर एक है, कोई किसी से कम नहीं है, तो आप उन्हीं में से एक स्टार हैं। तो थैंक यू सो मच जेपी सर, बहुत अच्छी बात कही जेपी सर ने कि अपने डिजायर की, जो उन्होंने हमें एक बताया ना कि हमारी पावर क्या है, तो पावर एक चमत्कार है, और वो चमत्कार कौन कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद कर सकते हैं। यहाँ तक कि जैसे कि मिस्टर ऐश कहते हैं, थिंक बिग ड्रीम बिग, बड़े बड़े सपने कर दिए, बड़ी बड़ी सोच, हमारी सोच ही बदल दी। अभी जैसे जेपी सर ने भी कहा, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने ये बात कि नई ऑन पैसिव में आने के बाद जो हम लोगों की जो विजन बदला है, जो सोच बदली है, हमारे जो ड्रीम्स बड़े बड़े हो गए, जो कि पहले हमने कभी नहीं देखे। छोटे मोटे ड्रीम्स हम देखते रहते थे और वो पूरे भी हो जाते थे साथ साथ, लेकिन जो ऑन पैसिव में आके हमारा डिजायर, हमारे अंदर जो एक आग लग गई है ना,
वो आग यहाँ से खत्म होने वाली है, बस कुछ ही दिन की बात है। तो बहुत अच्छा लगा, सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी है। लास्ट में मैं एक हैंड रेज है, मैं राजेश जी को जरूर सुनूंगी क्योंकि काफी देर से उनका हैंड रेज है, लेकिन हमारा सेशन वाइंड अप की तरफ है, तो बाकी लोगों के लिए प्लीज सॉरी। राजेश सर प्लीज वेलकम है आपका, 2 मिनट की शेयरिंग कीजिएगा, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज प्लीज। वेलकम सर। नमस्कार मैम, मैं नितिन को प्रणाम करता हूँ और मोदी को भी प्रणाम करता हूँ। मैं उनका सेशन काफी समय से 2020 से उनका सेशन देखता था, मोदी सर का। साइन मैम आपको भी मैं काफी समय से फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे। आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको भाई बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। गायत्री मैम का भी कई बार मैंने सेशन सुना है। और आप इच्छा शक्ति की बात कर रहे हो, इच्छा शक्ति की बात मेरे मन में 2 दिन से सोमलता बहन का मैं फेसबुक पे देखता था, तो मैंने उनको एक कमेंट भी किया था, आज किया था या एक दिन पहले किया होगा। मैंने कहा मैम आप कब लाइव आओगी, और इच्छा शक्ति देखिए वो आज मेरे सामने लाइव में मुझे दिख गए। ये एक इच्छा शक्ति की शक्ति है। मैंने उनको देखा ना तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने उनके स्वास्थ्य के बारे में मैसेज लिखा था मैम, मैंने एक तो लिखा था कि आप कब लाइव होगे और दूसरा आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और देखिए आप सोमलता मैम आज मेरे सामने लाइव हो गई। ये भी एक इच्छा शक्ति है मन की कि आप जिसको मन में सोचते हो वो व्यक्ति आपके सामने हो जाता है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा मैम। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू राजेश जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखिए आपकी इच्छा शक्ति थी तो आज ऊपर वाले ने आपको सोमलता मैम से लाइव मिला दिया और सामने आपके बैठी थी। बिल्कुल आपको अभी मुझे नहीं दिख रही है यहाँ से, लेकिन आई थिंक सेशन में है तो सही, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा उनका कैमरा एक्चुअली। तो थैंक यू सो मच सभी के लिए, बहुत अच्छी सबकी शेयरिंग थी। और ये बात याद रखिए कि जब भी तक आपके पास डिजायर नहीं होगा, जब तक आपके अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं होगी तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं तो ये मानती हूँ कि बचपन से, जैसे भी सोमलता मैम ने एग्जांपल दिया कि बच्चे के अंदर इच्छा शक्ति, मेरे माइंड में भी ये चीज थी, लेकिन इस तरह से नहीं थी। देखिए सबका सोचना अलग अलग होता है। मैंने और ऊपर सोचा, मैंने कहा क्योंकि छोटे बचपन से ही हमारे अंदर होता है कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, कुछ ना कुछ हमारे माइंड में बच्चों के चलता रहता है। लेकिन अगर वो एक इच्छा शक्ति उनके अंदर पनप गई कि मुझे ये करना है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, तो वो करके रहते हैं। और आपको अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप हर वक्त सक्सेस है, आपके पास सफलता आगे आपके चल कर आएगी कि लो इतना जबरदस्त इंसान के अंदर इच्छा शक्ति है तो इसके पास तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बर्निंग डिजायर की बात की विकास ने, तो बिल्कुल आज का सेशन इसी तरह का था। तो जो भी लोग आज के सेशन को मिस कर गए हैं तो वो जरूर यूट्यूब पर सुने। 2-3 घंटे में एक्चुअली क्या होता है, हमारा ओ कनेक्ट का रिकॉर्डिंग अभी थोड़ा लेट आता है, 10:30 भी बज जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं, 10 10:30 तक तो मैं सेशन पे रिकॉर्डिंग डाल देती हूँ। तो आप लोग जरूर आज के सेशन को मेरे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं, चाहे वो सोमलता मैम की शेयरिंग हो, जैसे मैंने अंजू को भी बोला, तो गायत्री मैम को भी, जो जिसको फॉलो करता है वो उसको जरूर सुनता है। और सबसे बड़ी बात, आप यूट्यूब को जरूर सुना कीजिए, क्योंकि आप अपने आप को सुनते हैं कि हम में कितनी गलतियां आई हैं, हम कितना इंप्रूव कर सकते हैं, हम अपने आप को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। मैं भी सुनती हूँ, अगर यहाँ मैं सेशन में बात कर रही हूँ तो मैं अपने आप को बाद में जरूर सुनती हूँ, मैंने कहाँ क्या क्या बोला, कितना परफेक्शन मेरे अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, कहाँ कमी है, मैं उसके ऊपर काम करती हूँ फिर। और अगर मैं भी हूँ, जैसे विकास सर भी देखते हैं, तो वो भी मुझे बताते हैं मैम ऐसा यहाँ पर ये हम कर सकते थे और अच्छा कर सकते हैं। तो जब सब लोग मिलके काम करते हैं तब एक अच्छा आपका काम भी चलता है और आपके अंदर आपके जो सपने हैं, जो आपका डिजायर है वो भी पूरा होता है। तो इच्छा शक्ति जो होता है, इच्छाएं हमारी जो होती है ना दोस्तों, वो इतनी बड़ी हो गई है आज की डेट में कि समस्याएं भी उतनी बड़ी बड़ी आ रही हैं। जितनी बड़ा हमारा ड्रीम, उतने बड़े चैलेंजेस, उतने सारे मुश्किलें आती रहती हैं। लेकिन उन मुश्किलों से डरना नहीं है, क्योंकि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो सबकी इच्छा शक्ति उनको उस लेवल पर पहुंचाएगी। मेरा मानना यह है, जैसे भी सोमलता मैम ने कहा कि हम लाखों करोड़ों के हैं, तो हमारी जो पावर है, जो हमारी सोच है, वो भी लाखों करोड़ों की है। तो हमें उसी सोच के साथ आगे बढ़ना है। और बिल्कुल सेशन वाइंड अप की तरफ है। लास्ट में एक बात रुकूंगी, अब मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा पैशन ही मुझे जगा देता है। तो मेरे अंदर वो इतना जो पैशन है ना, जो मेरी इच्छा शक्ति है, वो मुझे जगा देती है। वो मुझे सोने नहीं देती कि मुझे सो उठ के वीडियो बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो आपके अंदर भी वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। फीडबैक का टाइम नहीं है क्योंकि टाइम हमारा अप हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सभी को थैंक्स होंगी। हेलो शाहीन, मैं 1 सेकंड लेना चाहूंगी। यस मैम, यस प्लीज। मैं नाम एक्चुअली मेरे माइंड में नाम नहीं थे, मैं आपके पूरे बैकएंड सपोर्ट को थैंक्स बोलना चाहूंगी।
जिसमें विकास जी Thank हैं you. और शशिकांत सर हैं, शायद जेपी सर भी हैं और बाकी लोग भी। तो बैकएंड सपोर्ट में जितने भी लोग हैं, आपने 9 रत्न की बात करी, तो सभी का दिल से धन्यवाद जो इतना खूबसूरत नई दिशा को आप कॉन्स्टेंटली चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। तो थैंक यू सो मच, बस मैं यही कहना चाहूंगी। थैंक यू सोमलता मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा सोमलता मैम ने कि देखिए 9 रत्न का अगर हम नाम दे रहे हैं तो वो पावर हो गई, 9 लोगों की पावर है, उसी हिसाब से ये नई दिशा चल रहा है। और यहाँ पर मैं जरूर मिस कर रही हूँ, आज जरा सर्वानंद जी नहीं है, संपा मैम नहीं है, तो कोई भी एक कम होता है तो ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है। तो बिल्कुल हम दोनों को नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट सेशन में जरूर देखेंगे। थ्राइस अ वीक नई दिशा रह रहा है, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे सेशन रहेगा। फ्राइडे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं नेक्स्ट सेशन में जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और हमारी स्पेशल गेस्ट सोमलता मैम एंड गायत्री मैम और अंजू, आपको भी बहुत बहुत थैंक्स है। जितने भी लोग आज नए जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत थैंक्स है। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट। आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं स्लोगन। We are so in it to win it. We are so in it to win it.